अब आते हैं यहाँ पर सर, अभी यहाँ पर एक इंडिजीनियस स्वदेशी टैक्टिकल टैक्टिकल एरोसेट फॉर सर्विलेंस के लिए यहाँ 20 किलोमीटर तक सर्विलेंस करेगा। कौन बना रहा है सर? डीआरडीओ। किसके साथ मिलकर? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के साथ। फिर हमने कहा, उसके बाद हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेदा को कहीं ना कहीं ग्लोबली यहाँ पर एक्सपेंड करना है। उसके लिए एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट किसने निकाली सर? नीति आयोग। देखो, ये विकसित भारत मिशन तो सबके साथ है। विकसित भारत मिशन, क्या अशोक कुमार लाहिरी को जानते हो? कौन है सर? नीति आयोग के वाइस चेयर। चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। विजय, विजय नाम का एक यहाँ पर एक स्टार्ट किया गया है आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के चीफ के द्वारा। चीफ का नाम धीरज सेठ। कौन से नंबर के? 31 नंबर के चीफ हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं फ्यूचर रेडी फोर्स बनाना, इसके लिए एक रोड मैप बनाया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसमें एक विजय नाम, वी फॉर विजिलेंस, वी फॉर विजिलेंस, आई फॉर इनोवेशन, जे फॉर दो ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, और ए फॉर तो हर जगह क्या है? आत्मनिर्भर। मोदी ने जब से आत्मनिर्भर का दिया तो ए क्या हो जाएगा सर? आत्म। और वाई फॉर क्या है सर? योद्धा फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एयर इंडिया ने और सिया ने, सिया इंजीनियरिंग कंपनी, सिया और रिया, याद आ रहा है? ठीक है, रिया नहीं, यहाँ पे क्या है सर? सिया। सिया इंजीनियरिंग कंपनी ने डेवलप किया यहाँ पर क्या सर? एमआरओ। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल। एयर इंडिया ने किसके साथ मिलकर? सिया के साथ। अगला, मोदी जी जाते हैं सर राजस्थान और गुजरात। तो पहले राजस्थान में गए तो कौन से एयरपोर्ट? जोधपुर एयरपोर्ट। जोधपुर एयरपोर्ट एक स्कीम लॉन्च की, मॉडिफाइड उड़े देश का आम नागरिक। मॉडिफाइड की गई उड़े देश उड़ान स्कीम। क्या नाम है सर? उड़ान। उड़ान का है उड़े देश का आम नागरिक। और ये कैसी है सर? मॉडिफाइड। मोदी जी पागल बना के चले गए जोधपुर वाले को बहुत जल्दी। ठीक है, फिर उसके बाद गए मोदी जी, वैसे तो बाड़मेर भी गए थे, लेकिन बाड़मेर का इन्होंने नहीं दिया। गुजरात गए, पढ़ेंगे अपन, बाड़मेर वाला भी आएगा पचपदरा। ठीक है, गुजरात गए। गुजरात में एक औसठ फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी सर? औसठ फैसिलिटी। उसके दर कितने करोड़ रुपए देखे? 7500, 7500। औसठ मतलब सर यहाँ पर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। आप तो वर्ड याद रखना, सेमीकंडक्टर। अरे याद है, एक राजस्थान में भी सेंटर लगाया था, भिवाड़ी, भिवाड़ी कुशकेड़ा। अरे याद है? याद है ना? वो एक सेंटर लगाया था, उसमें भी सेमीकंडक्टर था। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च होता है? वापस 2026। अगला सर, ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होती है। ई गवर्नेंस, गवर्नेंस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ होती है सर? जयपुर राजस्थान। अब कौन से नंबर की नहीं पूछता, लेकिन फिर भी याद कर लो, 29। कौन से नंबर की है? 29। आगे बढ़ा हमने यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदा रिसर्च और डिजिटल गवर्नेंस के लिए कहीं ना कहीं मजबूती बनानी है। उसके लिए 3 चीज यहाँ पर लॉन्च की गई थी। 3 चीज में एक तो थी क्या सर? रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्स्ट बुक। ऐसी टेक्स्ट बुक बतानी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिर क्या है? सीसीआरएस, एक काउंसिल सेंटर है जिसका क्या है सर? ये नाम याद रखना है, प्रयत्न प्रयत्न 2026-27। फिर क्या करना है? एक डिजिटल इकोसिस्टम डैशबोर्ड बनाना। ये तो हर कोई बना रहा है आजकल, डिजिटल इकोसिस्टम। एक क्या बनानी है सर? टेक्स्ट बुक। और एक क्या है सर? प्रयत्न। प्रयत्न है। तीनों काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी क्या चीज बढ़ेगी सर? एक तो साइंटिफिक क्या बढ़ेगी सर? एक तो यहाँ पर रिसर्च, रिसर्च को बढ़ावा देना है। कौन सी रिसर्च सर? आयुर्वेदा। और क्या सर? डिजिटल काम करना है सारा कुछ। कैसा करना है सर? डिजिटल। अगला सर, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, एक्वायर करती है, उसके हेड कौन होते हैं सर? राजनाथ सिंह। इन्होंने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए मौजूद बनाने के लिए या मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए कितने करोड़ रुपए क्लियर किए? 52,000 करोड़। कितने करोड़? 52,000 करोड़। अगला, अगला है कि हमारे यहाँ पर हम वियतनाम की एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर रहे हैं। वियतनाम की यूनिवर्सिटी क्या नाम है सर? इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी। कौन सी सिटी में? हो ची मिन, हो ची मिन। एकेडमिक सपोर्ट के लिए, एकेडमिक सपोर्ट हो गया। ठीक है, एक दूसरे को। और हमारे यहाँ की कहाँ की है? कर्नाटका की। कर्नाटक की कौन सी? सन बसवा यूनिवर्सिटी। कौन सी है सर? सन बसवा यूनिवर्सिटी। अभी हमने पीएम मित्र पार्क पढ़े तो टोटल कितने? 7। 7 में कर्नाटका में कहाँ पड़ता था सर? कालापुरी, काला बुरागी, काला बुरागी, कर्नाटका में। ठीक है, 7 मित्र पार्क याद रखना। और वियतनाम की कैपिटल हनोई। करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कब बनती है? 2021 में। कब बनती है? 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2021। और सर कौन सा फाउंडेशन डे इस बार? 5th फाउंडेशन डे। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन किसके पास है? अमित शाह के। पूरा एक इवेंट करवाया होगा इन्होंने।
और इनका मेन काम, अब इनका मेन है कि हम कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी लाएंगे। अब क्या लेके आएंगे सर? कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस। और इनका मेन जो विजन है सहकार से समृद्धि। ये तो होगी पूरी न्यूज। अब मुझे बताओ कोऑपरेटिव डे इस बार कब मनाया गया? 4 जुलाई को मनाया गया, लेकिन आता कब है? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो याद करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सर इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में पीयूष गोयल साहब जाते हैं कहां पर सर? यूके जाते हैं। यूके यूके में हमारे 2 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है सर, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है। तो सवाल ये सबके साथ करते हैं हम, जब भी कहें इकोनॉमिक ट्रेड और ये। लेकिन सवाल पर्टिकुलर ऐसा पूछा जाए, जुलाई में पीयूष गोयल साहब किसी देश गए, वहां पर ये किया, तब फिर आपके लिए क्या यूज करना है सर? यूके। वैसे तो ये सबके साथ करते हैं, बहुत जरूर देशों के साथ जहां पे भी जाएंगे इकोनॉमिक ट्रेड करना तो यही करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन ये अलग किया है, क्या है? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है ये किसके साथ किया है सर? यूके के साथ। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया दोनों ने मिलकर यहाँ पर, और फिर यूके के रिलेशन अच्छे किए, तो इनको क्या मिला सर? एक यहाँ पर एक्सीलेंस एक्सेप्शनल लीडरशिप के लिए अवार्ड भी मिला है। आप तो याद रखना, क्या नाम है सर? पीयूष गोयल। कहा जाते हैं सर? यूके। सर एक एग्रीमेंट क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट। और दूसरा कौन सा क्या है? डीसीसी, इंपॉर्टेंट है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। कीर स्टामर अभी फिलहाल कौन है? कीर स्टामर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमपैक। रिमपैक एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम, पूरा नाम रिम ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक ओशन या फिर रिम ऑफ पैसिफिक। और सर ये दुनिया की सबसे बड़ी है, और कौन सा नंबर का एडिशन है? 30th। कहाँ होती है सर? इस बार कहाँ होती है? हवाई, यूएसए। क्या हमारी तरफ से भी गए थे? हाँ सर। कौन गए थे सर? इंडियन नेवी। बाकी कुछ बताया नहीं इसमें। बढ़िया। अभी रिसेंटली ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमने वाटर रिसोर्सेज के लिए टाई अप किया है? कौन सा है सर? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद और रियाल। रियाद कैपिटल है, रियाल क्या है? करेंसी। किसकी सर? सऊदी अरेबिया। तो वाटर रिसोर्सेज के लिए हमने किसके साथ टाई अप किया है सर? सऊदी अरेबिया। फिर हमने पढ़ा था सेशल्स। सेशल्स इंपॉर्टेंट है। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया। करेंसी रूपी। करेंसी क्या है? रूपी। ये एक आइलैंड है, और ये आइलैंड, इसके यहाँ पर ये नाम याद रखना है, इसके प्रेसिडेंट का नाम पैट्रिक हेरमिन। पैट्रिक हेरमिन। और कहीं ना कहीं पास में पूरा पूरा समुद्र है, मतलब ओशियन है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पर ये अवार्ड भी कौन सा देंगे? ब्लू। कुछ याद आया? गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन। गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन किसको दिया गया? मोदी जी को। तो गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन किसको दिया गया? मोदी जी। किसने दिया? सेशल्स ने। उल्टा सवाल कि सर यहाँ पर गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन मोदी जी को एक टाइटल मिलता है, कौन से देश से? सेशल्स से। वैसे याद रखना है नाम। क्या नाम याद कराया मैंने? यहाँ बहुत सारे हो जाएंगे अवार्ड, इसलिए ब्लू ओरिजिन। तो सर 5 से पूरा क्या है सर? यहाँ पर ओशियन है, तो ब्लू याद भी कराया था आपको, ब्लू ओरिजिन। बाकी सब डेवलपमेंट मतलब एग्रीमेंट हुए, कोई काम का नहीं है। नाम याद रखना, क्या नाम है सर? पैट्रिक हेरमिन। पैट्रिक हेरमिन। अगला अगला है सनाई तकाइची, हमारे यहाँ पे आती है। कौन है ये? जापान की पीएम है। जापान की पीएम है, और यहाँ पर ये पहली महिला है पीएम। ठीक है, और उनके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है एनुअल, वो कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का। कहाँ होगा सर? न्यू दिल्ली में। अब वहां से यहाँ पर 2+2 डायलॉग होता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अनाउंसमेंट, वहां से कंपनी आती है, वो कौन सी है सर? जेट्रो। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? जेट्रो। ये सारा होस्ट करता है न्यू दिल्ली में। बस। तो इतना कोई इसमें न्यूज तो कुछ मिली नहीं, बस खाली ये है कि हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, कहां से कब क्या नाम है सर? पीएम सनाई तकाइची। अगला अगला एक रैंकिंग आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन देता है? तो सर यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब बस पढ़ते हैं। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की कौन किसने क्या अच्छा किया है, तो सर कौन देता है? तो यूएन देगी। किसके बारे में देगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सॉल्यूशंस नेटवर्क। और इसने कहा सबसे अच्छा काम किसने किया सर? फिनलैंड ने। सेकंड नंबर पे कौन? स्वीडन। थर्ड नंबर पे कौन? डेनमार्क। और स्वीडन के जो पॉइंट है 87.4 पॉइंट है 100 में से। फिनलैंड के, सॉरी गलती से निकल गया, फिनलैंड। फिनलैंड कितने हैं सर? 87.4। फर्स्ट पे कौन? फिनलैंड। सेकंड पे कौन? स्वीडन। थर्ड पे कौन? डेनमार्क। ये सारे कंट्री यूरोप वाले कंट्री, ऊपर वाले कंट्री आप देखना, इन्हीं के आइसलैंड, फिनलैंड, यही है नाम, यही आएंगे। तो सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टॉप पे कौन? फिनलैंड। सेकंड पे कौन? स्वीडन। थर्ड पे डेनमार्क। इंडिया की रैंक आती है, पिछले साल 99 थी, इस बार कितनी पहुंच गई है? 94। 94 पॉइंट यहाँ पर पहुंच गई है, 94 रैंक। और इंडिया का स्कोर कितना है सर? 68.3। याद रखना है 68.3। कितने में से?
100 में 80। टोटल कंट्री कितने थे 167। और सर सबसे लास्ट में कौन है साउथ सुडान, 167 नंबर पे कौन है साउथ सुडान। वापस बता दो, इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ा रहा हूं वापस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट ये निकालता कौन है तो यूएनएसडी, यूएन का कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, बस इतना से तो याद करना है। और इस रिपोर्ट में टॉप पे कौन आता है फिनलैंड, जिसके नंबर हैं 87.4, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पे डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है। और फिर इंडिया की रैंक आती है सर 94, 94 पे पॉइंट है 68.3। और ये कौन है सर इंडिया, इंडिया का याद रखना है। इंडिया पिछली बार से इंप्रूवमेंट किया या नहीं किया, किया। पिछली बार नर्वस 99 था, इस बार कितना पहुंच गया सर 94। और सर लास्ट टोटल कितने कंट्री 167, लास्ट पे कौन साउथ सुडान। देखो इसने बहुत सारे कंट्री लास्ट वाले नाम दिए, हमें याद नहीं करने, लास्ट वाले को बहुत ही कम पूछता है। देखो इसने ये दिए नहीं पूछता है, आप तो क्या याद करना लास्ट नंबर कंट्री कौन सा है सर साउथ सुडान। जब दिया है तो पढ़ ले, वैसे तो लास्ट पढ़ते ही नहीं हम, लेकिन इसने दिया है तो हमने क्या पढ़ लिया सर साउथ सुडान, बाकी लास्ट वाले कंट्री नहीं पूछता है। हाँ किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़े, फिनलैंड याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, अगला सर जितने भी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये सारे मिलकर एक कितने कंट्री है, टोटल कितने फाउंडिंग मेंबर्स बन रहे हैं, कितने लोग हैं 44, ये सारे मेंबर बन रहे हैं। क्या उसमें हमारे भी कोई इंडिया के भी है, हाँ सर। कितने हैं सर तीन, तीन, दो तो मित्तल है, एक कौन कौन से सुनील मित्तल और लक्ष्मी मित्तल, एक कौन है मुकेश अंबानी, तीनों यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर है किसके सर, ये आईटीयू का क्या है फॉर गुड ग्लोबल कमीशन। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम पढ़ा आपने, एक तो सुनील मित्तल, एक लक्ष्मी मित्तल और एक मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी सबको पता है रिलायंस, और सुनील मित्तल क्या है भारती एंटरप्राइजेस, सुनील भारती मित्तल क्या है सर भारती एंटरप्राइजेस। और तीसरा नाम है सर लक्ष्मी एंड मित्तल, जो कौन सी कंपनी है आर्सलेटर मित्तल, इसमें भी नाम ही आ रहा है आर्सलेटर, क्या नाम है सर आर्सलेटर मित्तल, ठीक है। अगला, अगला एक देश है अभी रिसेंटली यहाँ पर एक देश है जुलाई में, जिसके साथ सवाल ऐसा है कि जुलाई में जिसके साथ अभी यहाँ पर हमने पहली बार इनॉग्रल, पहली बार एक्सपोर्ट फोरम यहाँ पर बुस्टअप किया है बायोलेटरल ट्रेड के लिए, वो कौन सा देश है माली। माली इंपॉर्टेंट हो गया, पहली बार हम यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पर फॉरम बना रहे हैं सब, वो कौन सा है माली। और माली की यहाँ पर कैपिटल बमाको, याद होगी, करेंसी फ्रैंक, इतना सा याद करना, ठीक है। अगला, अगला है सर हमारे सीतारमन जी यहाँ पर जो है, कौन सी निर्मला सीतारमन, कौन सी मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, और कौन सी मिनिस्टर है कॉर्पोरेट मिनिस्टर, जो घूमने जाती है कहाँ पर फ्रांस, फ्रांस में जाती है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ठीक है। टाई अप के लिए जो जाती है बस खाली याद। और इसके प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन। अगला सर एक रैंकिंग आती है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ध्यान रखना है, ये यहाँ पर हेनले पासपोर्ट नहीं है, ये है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, जिसे कौन निकालता है तो सर ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन। जब इसमें भी सॉल्यूशन आ गया, अपन ने पढ़ा था यूएन की एसडी सॉल्यूशन नेटवर्क, यहाँ पर भी क्या आ गया सॉल्यूशन, वापस एक क्या आ गया ग्लोबल और एक क्या आ गया सिटीजन। ग्लोबल है तो इधर भी क्या है सर ग्लोबल है, एक क्या आ गया सॉल्यूशन, और किसके लिए निकाल रहा है सिटीजन के, याद हो जाएगा। कंपनी का नाम बोलो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन, जो क्या निकालती है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। अब इधर भी टॉप में वही कंट्री होंगे, तो सर सबसे पहले टॉप पे कौन है सर स्वीडन, वहां कौन सी रैंक सेकंड, वहां कौन सी रैंक थी फर्स्ट फिनलैंड 87.4, सेकंड पे कौन था स्वीडन, थर्ड पे कौन था डेनमार्क, इंडिया की रैंक 94 और पॉइंट कितने 68.3, लास्ट पे कौन 167 मेंबर सब चुका। ये हम रैंकिंग कौन सी पढ़, ये रैंकिंग कौन सी थी? हाँ, ये भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं सब कुछ याद कर लिया हमें ये नहीं पता रैंकिंग कौन सी। तो क्या है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो निकालता कौन है यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। वापस आते हैं सर स्वीडन, स्वीडन टॉप पे आता है कहां पर सर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बनता है, सेकंड पे कौन आता है सर स्विट्जरलैंड, तो सर स्वीडन स्विट्जरलैंड, और कितने पॉइंट है 96 पॉइंट, और थर्ड पे कौन है सर फिनलैंड, तो सर फर्स्ट पे कौन है स्वीडन, सेकंड पे कौन है स्विट्जरलैंड, थर्ड पे कौन है फिनलैंड। इधर यहाँ तो पॉइंट खूब लेके आ रहा है 96.05 सॉरी 05। अब इंडिया की रैंक यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा बाहर है, कितनी है सर 100
125, 125, और यहाँ कंट्री कितने 197, वहां कितने थे 167, यहाँ कितने 197, इंडिया की रैंक 125, एकदम सही दिया भाई, आप याद कर सको, ऐसा 5 का उस तरीके से दिया क्योंकि आपको याद है, तो 125, ठीक है, आगे बढ़े, तो याद हो गया ये, बताओ टॉप पे कौन, यहाँ पर कौन, स्वीडन, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड पे फिनलैंड, और इंडिया की रैंक 125, और टोटल कंट्री कितने 197। आगे बढ़ते हैं, अब बैंकिंग एंड फाइनेंस यहीं से पढ़ना था हमें, थोड़ा लास्ट में अपन ने थोड़ा जल्दी पढ़ा था, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से पूरा समझा दिया कौन सा रैंकिंग वाला। अब आते हैं यहाँ, एक और न्यूज शायद रह गई थी, हो गई सारी, हो गई, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे नहीं है यू, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या सर, एक कंपनी है जिसको, जिसका नाम है सर पे ग्लोकल, क्या नाम है सर, पे ग्लोकल, इंडिया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है, क्रॉस बॉर्डर मतलब दूसरे देशों के साथ पेमेंट, और उन्होंने एक नया पेमेंट लॉन्च किया, उसका नाम है सर गूगल पे कार्ड पेमेंट, क्या नाम, क्या यूज किया सर, गूगल पे कार्ड पेमेंट, गूगल पे कार्ड पेमेंट गूगल पे, ये कौन करता है सर, पे ग्लोकल, बस कंपनी का, भाई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो सर कौन करता है सर, पे ग्लोकल, पे ग्लोकल यहाँ पे कौन सा कार्ड पेमेंट स्टार्ट करता है सर, गूगल पे कार्ड पेमेंट, किसके लिए सर, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है सर, क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्या सर, अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐसी कौन सी, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश की एक कोऑपरेटिव बैंक बनी है जिसने यहाँ पर लगभग कितना डिपॉजिट सरपास कर लिया है, 2000 करोड़, कितना सर 2000 करोड़, एक तो पहला डिपॉजिट सरपास किया, दूसरा काम एनपीए, क्या एनपीए नाम सुना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है कि कुछ चीजें आपने को लोन पे दी और लास्ट में अभी एसेट कोई काम का नहीं, डूब गया, मतलब कहने का पैसा डूब गया, किसका, बैंक का, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग, अब ये कोई काम का परफॉर्म करना नहीं, क्या, एसेट, तो सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक बैंक के लिए कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो पैसा किसी को लोन पे दिया है वो पैसा नहीं डूबना चाहिए, तो सर क्या है, जीरो नेट नो एनपीए, एनपीए कैसा होना चाहिए सर, जीरो, इसका हो गया नेट, जीरो हो गया, लगभग आप जीरो के मान, तो सर ऐसी कौन सी कंपनी है, तो एक कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक कहाँ की सर, आंध्र प्रदेश की, कौन सी है सर, आंध्र प्रदेश की, और उसका नाम है काकीनाडा, कौन सा है सर, काकीनाडा, ये तो याद हो ही जाएगा, नाडा नाडा सारे याद हो जाते हैं आप, और हो जाएगा, तो रतनाडा और काकीनाडा, काकीनाडा कहाँ की है सर, आंध्र प्रदेश की, लेकिन ये टीयर 3 स्टेटस में यहाँ पर इसका नाम आता है, उसमें ऐसा हुआ है सरपास का कितना, 2000 करोड़, तो सर आंध्र प्रदेश की कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम है कोऑपरेटिव काकीनाडा कोऑपरेटिव बैंक टाउन बैंक, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, टाउन है, तो कौन सा स्टेटस मिला है इसको अब, टीयर 3 स्टेटस मिला है, क्यों, क्योंकि इसने कितना सरपास कर लिया है, 2000, एनपीए कितना है सर, जीरो, और लगभग ये कितनी बैंक, कौन सा नंबर की वहां की बैंक बन गई है, सेकंड, टोटल बैंक कितनी वहां पर 46, उसमें कौन सा रैंक आती है इसकी, सेकंड, ऐसा बिजनेस, तो बताओ अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश की ऐसी कौन सी कोऑपरेटिव बैंक है जिसने यहाँ पर 2000 करोड़ का यहाँ पर डिपॉजिट है सरपास कर लिया, काकीनाडा, और यहाँ पर एनपीए कितना, नेट जीरो, बस इतना सा पढ़ना, टीयर 3 स्टेटस मिला है, कौन सा सर, टीयर 3, अगला सर एक नाम है यहाँ पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक का नाम क्या है, पंजाब एंड सिंध बैंक, क्या है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है ना, आपने फॉर्म भरा अगर होगा, अगर आपने फॉर्म भरा आईबीपीएस पीओ का, नहीं भरा तो भर लो टाइम पे, आईबीपीएस में टोटल कितनी बैंक यहाँ पर कंपटीशन में आपके, 11, 12 नहीं 11, आईबीपीएस, एक अलग से बैंक कौन सी है, एसबीआई, ये सारी क्या कहलाती है, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाती है, क्या कहलाती है, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें टोटल कितनी है 12, 11 प्लस एक कौन सी है सर, एसबीआई, क्या उसमें ये पंजाब एंड सिंध बैंक नाम था, हाँ सर, दो बैंक है पंजाब नाम से, एक तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बोलते हैं, और एक है पंजाब एंड सिंध बैंक, तो पंजाब जहां पे भी नाम आए बैंक में तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, दिल्ली, तो दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, न्यू दिल्ली, तो याद हो जाएगा, तो पंजाब एंड सिंध बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली, और इसका फाउंडेशन डे था यहाँ पर 119th फाउंडेशन डे था, मतलब ये जब शुरू हुई थी तब, तो 90s में हुई होगी यहाँ पर, और ज्यादा आगे, अब सुनो यहाँ पे, हो गया यहाँ तक, अब बताओ सारे बैंक जो भी हैं उनके हेडक्वार्टर याद कर लेते हैं, सवाल आता है यहाँ से, पहले बताओ पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली,
पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन नाम जिसके भी आता है वो सारा चेन्नई है। यहाँ पर है सर चेन्नई, तो दो इंडियन बैंक हैं, इंडियन बैंक और इंडियन। लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो खूब पढ़े, आपके कंटेंट को पढ़े, आप तो खाली याद करो। इंडियन नाम जिसके भी आएगा इंडियन बैंक, बताओ इंडियन नाम जिसके, वो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, चेन्नई। पंजाब ने, पंजाब नाम जो भी आएगा क्या आएगा सर, दिल्ली। क्या चार याद होगी? टोटल बैंक कितनी है सर, 11। अब देखो सुनो, कुछ मुंबई की याद करते हैं। ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया थोड़ा अपन ने, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम है सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। थोड़ा बहुत अपन ऐसी ट्रिक बना रहे हैं अपने हिसाब से। एक खुद बैंक ऑफ इंडिया, एक तो बैंक ऑफ इंडिया ही है, क्या नाम है, वो भी हेडक्वार्टर मुंबई। एक है सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कितनी होगी गिनो टोटल, ये भी कहां पर है, मुंबई। बस मुंबई के पास में यहां पर पड़ता है पुणे, वो है सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो कहां पड़ता है सर, पुणे। इसको मुंबई मत कर लेना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेडक्वार्टर कहां है, पुणे। बताओ यहाँ पे कितनी होगी, दो दो चार, चार और तीन सात, सात और एक 8। अब सर है कैनरा बैंक, कैनरा बैंक कहां पड़ती है सर, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पड़ता है, कर्नाटक। एक है यूको बैंक, कोलकाता, कहां पड़ता है सर, कोलकाता। यूको बैंक कहां पड़ता है, कोलकाता। अब एक और बैंक कौन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबको पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अरे इसको कैसे भूल गया, खाता खुलवाना है यहाँ तो, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा कहां पर, वडोदरा, वडोदरा गुजरात। कैनरा बैंक बेंगलुरु, यूको बैंक कोलकाता, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी और पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद हो जाएगा यार, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। अरे याद हो, कभी कभी पेपर जब इजी आता है ना, तो ऐसे सवाल भी कभी कभी दे देता है, और फिर कहते हैं आता है, आता हुए गलत कर देते हो। ठीक है, हो गया। अब सुनो, पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका फाउंडेशन डे था, फाउंडेशन डे में सारे कुछ आए यहाँ पर, सारे एनएचबी के आए, सब कुछ आए, लोग मिलने आए इनसे। लेकिन इन्होंने एक यहाँ पर नया काम किया, एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, उसका नाम है नवज्योति। ये याद रखना है, क्या नाम है सर, नवज्योति। नवज्योति मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है, पंजाब एंड सिंध बैंक, अपने फाउंडेशन डे पर। कौन सी स्टार्ट की है, नवज्योति फाउंडेशन। इनका मेन काम है सर, कस्टमर का कोई लोड नहीं है, लोड है एम्प्लॉय का, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं क्या करना है सर, एचआर एप्लीकेशन टू स्ट्रीमलाइन एम्प्लॉय सर्विसेज, इंप्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, एनहांस वर्कफोर्स एफिशिएंसी। जो भी है, देखो ज्यादा डीप में नहीं जाना है, एचआर क्या होता है क्या नहीं। कुल मिला के एम्प्लॉय के लिए एक पूरा की पूरी एक ऐप लॉन्च की गई है, जिसका नाम है नवज्योति, जो कहीं ना कहीं काम ऐसा इफिशियंट तरीके से हो, उनका सब कुछ मैनेजमेंट वगैरह जो भी हो, कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय सर्विस वगैरह सारी कुछ कैसी हो, अच्छी हो, उसके लिए ऐप का नाम क्या है, नवज्योति। ज्यादा डीप में आपके सवाल ऐसे नहीं आता, आपका सवाल ये आएगा नवज्योति किसने लॉन्च की, बस इतना सा सवाल। या पंजाब एंड सिंध बैंक ने अभी रिसेंटली कौन सी ऐप लॉन्च की अपने कस्टमर, अपने सॉरी एम्प्लॉय वगैरह उनके लिए, नवज्योति। अब सुनो एक बार, पंजाब सिंध बैंक, उसके बोलेंगे पीएसबी, एक अकाउंट लॉन्च किया, नया अकाउंट, उसका नाम कर दिया भारत कनेक्ट। एक नया अकाउंट लॉन्च किया, उसका नाम क्या कर दिया, भारत कनेक्ट नाम से। ये सवाल है, ये नवज्योति नाम की ऐप किसने लॉन्च की, पंजाब एंड सिंध बैंक। बताओ यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक ने यहाँ पर अकाउंट भारत कनेक्ट, ये कैसा रहेगा, सेविंग अकाउंट रहेगा। कैसा रहेगा सर, सेविंग अकाउंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए, उनको बेनिफिट मिलेगा, सबको बेनिफिट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सर अकाउंट का नाम क्या है, भारत कनेक्ट, भारत कनेक्ट। ऐप का नाम नवज्योति। कौन से नंबर का फाउंडेशन डे है, 119। अब गिन लेना कब ये फाउंडेशन डे क्या है, अरे कर लोगे, जुलाई में है, जुलाई में भी कौन सा ईयर याद कर लेना, ईयर कौन सा है, कैसे 119 याद कर लो या ईयर याद कर लो, 119 याद कर लोगे, माइनस कर लोगे, चलो हो गया पीएस। क्या, पंजाब एंड सिंध बैंक। एक जैसे ही उसने भारत कनेक्ट, ये भारत को कनेक्ट कर रहा है। एक है सर बैंकिंग कनेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म किसका है, एनपीसीआई का। एनपीसीआई के अंदर एक सब्सिडरी है एनबीबीएल, क्या नाम है सर, एनबीबीएल।
उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है बैंकिंग कनेक्ट। यहाँ भारत कनेक्ट है और यही हो, ज्यादा तो नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला, आगे बढ़े। आगे ये है कि सर डिबेंचर, डिबेंचर जानते हो डिबेंचर क्या होता है? क्या होता है? हाँ सही बोल रहे हो। और कोई? हाँ सही है, एकदम सही है। कंपनी को कोई पैसे की जरूरत है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको पैसों की जरूरत है, तो लोगों से लोन लेती। लोग कौन? हम हम में भी नहीं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। बड़े लोगों से पैसा लेगी, पैसा लेगी तो पैसा, कुछ पैसा उनको भी कुछ फायदा मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। और फिर वह पैसा के लिए वो क्या देती है? कूपन। क्या देती है सर? कूपन। कूपन देती है। यहाँ पर कूपन देती है कौन सर? कंपनी। और वही यहाँ पर क्या कहलाता है सर? डिबेंचर। कितने साल में दोगे, कितने, सब कुछ अपने इसमें लिखा होता है, जो भी है कूपन के। अब सर धीरे धीरे इसमें ट्रस्टशिप की बात आई। डिबेंचर ट्रस्टशिप, ट्रस्टशिप मतलब ट्रस्ट, कहीं ना कहीं मिलके काम कर रहे हैं, कैसे उसमें कैसे नियम बनने चाहिए, किसमें सर? डिबेंचर ट्रस्टशिप। उसमें नए यहाँ पर फ्रेमवर्क, पूरा एकदम सिस्टमेटिक रूल्स वगैरह कैसे बने, उसके लिए सेबी आ गए। सेबी बनाएगी, डिबेंचर इससे रिलेटेड है, सेबी। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने एक यहाँ पर कमेटी बनाई। होल टाइम मेंबर इसके हैं, उनका नाम है अनंत बरुआ। क्या नाम है सर? अनंत बरुआ। सिंपल सवाल, सेबी ने कमेटी बनाई है डिबेंचर ट्रस्टशिप से रिलेटेड, उस कमेटी के हेड कौन है? तो अनंत बरुआ। बस इतना सा याद रखना है। क्या नाम है सर? अनंत बरुआ। या उल्टा सवाल, अनंत बरुआ जो यहाँ पर सेबी ने कमेटी बनाई है, वो किससे रिलेटेड है? डिबेंचर ट्रस्टशिप फ्रेमवर्क। डिबेंचर ट्रस्टशिप फ्रेमवर्क। तो अब थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी यहाँ पे जुलाई में सवाल आएंगे। तो डिबेंचर ट्रस्टशिप जो फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर एक कमेटी बनी, उसका नाम है अनंत। अनंत काम करना है इनको, ठीक है। क्या है सर? अनंता या अनंत, अनंता बरुआ। क्या नाम है सर? अनंता बरुआ। अरे हो गया याद? बताओ, यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली, और यहाँ पर इसका कौन सा फाउंडेशन डे? 119। और इन्होंने अपना एक यहाँ पर अकाउंट लॉन्च किया, सेविंग बैंक अकाउंट, भारत कनेक्ट, और एक ऐप नवज्योति। नवज्योति, और याद है? चलो ठीक है। तो सर अभी यहाँ पर इन्होंने एक कमेटी बनाई है सेबी ने, और यहाँ पर इसके जो मेंबर रहेंगे, कमेटी के हेड कौन रहेंगे? अनंता बरुआ। किससे रिलेटेड है? डिबेंचर ट्रस्टशिप। क्या सेबी के बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ सर। सर सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है? मुंबई। कहाँ पर है सर? मुंबई। और सेबी जो पहली बार बनती है वो 1988 में बनती है। कब बनती है? 1988। अब पहले ऐसी नॉर्मली बनाई, फिर उसके बाद वापस 4 साल बाद बनती है 1992, और ये सेबी एक्ट के माध्यम से बनती है। एक्ट के माध्यम से, पूरा कानून। तो सेबी एक्ट के माध्यम से, सेबी एक्ट भी कब का है? 1992 का। सेबी एक्ट भी कब का है? 1992 का। और उसी समय बनती है 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1992। पहले बनी थी अप्रैल में, अप्रैल 1988। और अब कब बनी? 30 जनवरी 1992। दोनों डेट याद रखनी है। और सर यहाँ पर इसके हेड हैं पांडे जी, तोहिन कांता पांडे। और पांडे ने कहा अनंता, क्या नाम है? अनंता बरुआ। अनंता बरुआ, अनंता बरुआ को कमेटी का हेड बनाया। कौन सी कमेटी? डिबेंचर ट्रस्टशिप फ्रेमवर्क। बताओ इसके चेयरमैन कौन है सेबी के? तोहिन कांता पांडे। बताओ यहाँ पर नवज्योति क्या है? नवज्योति क्या है? पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्या लॉन्च की? एक ऐप लॉन्च की। अरे यही हो। अब आगे, एसबीआई लाइफ को जानते हो? एसबीआई लाइफ, ध्यान रखना, यहाँ पर एसबीआई लाइफ है, मतलब कौन सी कंपनी है सर? इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई लाइफ ने आईआईटी बॉम्बे के साथ टाई अप किया है। बताओ इसका एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, एसबीआई लाइफ का हेडक्वार्टर मुंबई, एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर, बस ध्यान रखना इसका, ये मुंबई नहीं है, ये क्या है? गुरुग्राम हरियाणा। पूछा गया सवाल एक बार। एसबीआई लाइफ का हेडक्वार्टर मुंबई, एसबीआई यहाँ पर नॉर्मल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर, एसबीआई कार्ड बनता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है सर? गुरुग्राम। सवाल पूछा गया, कहीं जन मुंबई करके आए। अब सर आते हैं वापस,
सर मुझे बताओ, अब इसको टेक्नोलॉजी की थोड़ी जरूरत पड़ी, किसको सर? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। बताओ ये क्या बांटेगी टेक्नोलॉजी में भी, क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो सर यहाँ पर स्वदेशी एआई पावर्ड साइबर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में क्या बनाना चाहता है? साइबर डिफेंस। साइबर अटैक होता है, उसको डिफेंस करने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी चाहिए उसको। तो उसने कहा पास में कौन है भाई, कोई आईआईटी है क्या? आईआईटी तो कहाँ पड़ा सर? बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। जिस तरीके से डीआरडीओ था, डीआरडीओ सुना है? डीआरडीओ को अपने वहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, किससे लिया? आईआईटी दिल्ली। सर्विलेंस याद आया? 20 किलोमीटर तक की, अरे याद आया, 20 किलोमीटर तक सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तो डीआरडीओ किसके पास गया? आईआईटी दिल्ली के पास। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, पास में टेक्नोलॉजी कहाँ लेने गया? दिल्ली। किसका हेडक्वार्टर? मुंबई, तो लेने कहाँ गया? आईआईटी मुंबई। याद हुआ? सर अभी यहाँ पर इंश्योरेंस में साइबर अटैक से डिफेंस करने के लिए यहाँ पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ टाई अप किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ, आईआईटी बॉम्बे। अगला, अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अपना यहाँ पर एनहेंस बढ़ाना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, कोलैबोरेशन इन M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन। बहुत जनों से मर्जर करना चाहता है, एक्विजिशन एक्वायर करना चाहता है, और अपना हर कोई बिजनेस बढ़ाना चाहता है, मर्जर करेगा किसी के साथ या एक्वायर करेगा। ये चीज बढ़ाने के लिए उसने जापान की एक बैंक से यहाँ पर हेल्प ली। कौन सी है? मिजुओ बैंक। इनका तो नाम याद कर लोगे कि अगर मिजुओ बैंक आई कहाँ की है? जापान की। तो सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने जापान की कौन सी बैंक के साथ टाई अप किया है? मिजुओ। किसके लिए? फॉर फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग, उसके लिए फाइनेंस करना है। किसके लिए सर? मर्जर्स एंड एक्विजिशन। उसके लिए पैसा कौन देगा सर? मिजुओ बैंक। कौन सा बैंक? मिजुओ। मिजुओ बैंक कहाँ की है? जापान की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ किया है? मिजुओ। तो अब टाई अप याद करने हैं, पहले छोड़ देते हम, अब टाई अप याद करने क्योंकि आ सकते हैं जुलाई का इसलिए। और नींद बिल्कुल नहीं लेनी है, नींद अगर लो तो चॉकलेट वॉकलेट मंगाए। हाँ नहीं नहीं, मेरे सामने मत देखो, मैं नहीं मंगू। जिसका बर्थडे है वो, बर्थडे वाला तो बोल ही नहीं रहा है। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ, तो सर बाद में जाके मेरे को गालियां देंगे, सर आपने क्यों माहौल बना दिया ये? हाँ जी सर, मर्जर और एक्विजिशन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने कौन सी बैंक के साथ टाई अप? मिजुओ बैंक। कौन सी? मिजुओ। पंजाब एंड सिंध बैंक का कौन सा नंबर का फाउंडेशन? 119। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कौन सी आईआईटी के साथ टाई अप? किस लिए? साइबर जो डिफेंस, साइबर जो आ रहा है, अटैक हो रहा है, उसको डिफेंस करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, अरे याद हो जाएगा। चलो ठीक है भाई। तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता। मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो हो गया, एक और बैंक है, प्राइवेट बैंक है जिसमें कोलकाता में हेडक्वार्टर है, बंधन बैंक। लेकिन बंधन बन नहीं पाया, किसका? मोदी जी और दीदी का। अरे दीदी कहाँ की है? कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। तो इसका मतलब यहाँ पर हेडक्वार्टर में याद करवा रहा हूँ कि बंधन बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? कोलकाता। और यही हो, एक और नाम पर थोड़ा बहुत याद, देखो बीच बीच में याद आता है ना तो रह नहीं पाता हूँ। एक नाम आया स्लाइस। स्लाइस क्या थी ये? स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी। गुवाहाटी ऐसा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सीएम आए थे और सीएम ने यहाँ पर कुछ इनोग्रेट किया था। क्या? फिजिटल। कौन सा है सर? फिजिटल। फिजिटल देखो उस टाइम बोला भी था, फिजिकल नहीं, ये क्या है? फिजिटल। तो नए नए नाम लेके आ रहे हैं, फिजिकल, फिजिकल से ले लिया फिजिटल, डिजिटल से ले लिया, ऐसा कुछ ना नए नए नाम लेके आ रहे हैं। तो पहला फिजिटल बैंक मतलब कहाँ का? असम का। वो कौन सा है सर? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको इनोग्रेट करने सीएम आए थे, वहां के सीएम हेमंता बिस्वा सर। चलो वापस आते हैं, मिजो बैंक याद आ गया। मिजो बैंक कहाँ की है सर? जापान की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुनो सर, एनपीसीआई जानते हो? एनपीसीआई हमें सब पता है, एनपीसीआई, एनपीसीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनपीसीआई बनता है 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सर? मुंबई। ये हमारे जितना भी पेमेंट वेमेंट सिस्टम यही संभालता है। इसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पेमेंट नाम आ गया, राष्ट्रीय है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई जो है इसके हेड दिलीप आसबे। दिलीप आसबे। एक्चुअल में किसी किसी एक्ट से बनना होगा, तो पहले एक्ट का नाम है 2007 का एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सारा कुछ पेमेंट भी करो, सेटल भी हो, सब कुछ होना चाहिए।
कब का है सर? 2007 का। तो 2007 के एक्ट से 2008 में एनपीसीआई बनता है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, हेड कौन है? दिलीप हासले। इसकी 4 सब्सिडरी, कितनी सब्सिडरी? 4। तो आप देख लेना कौन कौन सी, बता चुका हूं कई बार। अभी फिलहाल अपन क्या पढ़ते हैं, एनपीसीआई चाहता है कि हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट करें। फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट कहां पर सर? किसके थ्रू? फॉर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट। क्या करें? फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट। एनपीसीआई ने कहा हमें किसी की जरूरत है, तो 2 कंपनियां साथ में, एक तो एचएसबीसी इंडिया, एचएसबीसी पहले तो फुल फॉर्म हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया में काम करती है इसलिए इंडिया होगी। और एक है सर जेपी मॉर्गन। दोनों कंपनियां हमारे यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट करवाएगी। कौन सा सर? क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट। किसके साथ मिलकर? एनपीसीआई के साथ मिलकर। याद हो जाएगा। एचएसबीसी का हेडक्वार्टर सिंगापुर या लंदन, ढंग से एक बार देखो, लंदन होगा शायद। हाँ वो डीएसबी है, इसका लंदन होगा एचएसबीसी का। मुझे क्यों फीलिंग आ रही है लंदन वाली? लंदन यूके, लंदन यूके। आगे बढ़े। एचएसबीसी का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है सर? लंदन यूके। नाम भली यहाँ पर क्या है? हांगकांग शंघाई। दोनों किसकी बैंक, मतलब किसका लग रहा है सर यहाँ पर? चाइना, लेकिन चाइना में हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन यूके। ये दोनों टाई अप करते किसके साथ? एनपीसीआई के साथ। आगे सर, कर्नाटका का पब्लिक स्कूल जो है ना, कर्नाटका का, उसको अपग्रेड करना है। क्या कर्नाटका को जानते हो? कर्नाटका का हेड, यहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं, कैपिटल। कैपिटल क्या है सर? बेंगलुरु। क्या है सर? बेंगलुरु। और कर्नाटका के सीएम का नाम डी के शिव कुमार। पहले थे सीधा रमैया, अब शिव जी आ गए, शिव जी आ गए तो सीधा रमैया सीधा सीधा चला गया। तो सर डी के शिव कुमार इसके क्या है? नए सीएम अभी बने हैं थोड़े टाइम पहले, है कांग्रेस की है। और सर इसके यहाँ पर गवर्नर थावरचंद, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कहाँ के गवर्नर हैं? कहाँ के? कहाँ के? कर्नाटक। अब मुझे बताओ यहाँ पर माली जो देश है उसके साथ हमने क्या किया अभी टाई अप? पहली बार एक्सपोर्ट फॉरम, एक्सपोर्ट फॉरम जिससे हमारा ट्रेड वगैरह बने। माली कैपिटल मोनाको, करेंसी मैंने थोड़ा रिलेट कर दिया, गहलोत की नाम है तो थावर चंद गहलोत, इसे देश याद आ गया माली। माली, ये गहलोत जी कहाँ बैठे थे? कर्नाटका। मैंने याद भी कराया था, ज्यादातर वहां पे कर्नाटका में कौन है सर? है कई जने यहाँ पे सिलेक्शन लिए गए आरआरबी में, फिर कर्नाटका वालों ने विद्रोह किया। अरे किया, बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कर्नाटका में, बाहर वाले देखते ही नहीं नहीं, थोड़ा मारने वारने भी लग गए। चलो उस वो बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ आ जाओ वापस। अरे बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, साउथ वाले कह रहे थे कि हमें क्यों आ जाते हैं बाहर वाले लोग, और अभी भी प्रॉब्लम ही चल रही है। एक और प्रॉब्लम चल रही है साउथ और नॉर्थ में, क्या? लैंग्वेज का तो है ही, डिलिमिटेशन वाला, कि सर पॉपुलेशन के बेसिस पे आप लोकसभा और राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट डिसाइड मत करो। डिलिमिटेशन कि सर आपने तो खूब पॉपुलेशन बढ़ा दी, किधर? नॉर्थ वालों ने। हमें तो, हम जागरूक थे, हमने पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ाई, तो इसलिए हम पीछे रह गए। इसका मतलब जहां जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट करोगे तो सर ज्यादातर आपके जो कैंडिडेट हैं लोकसभा में वो कौन जाएंगे? ज्यादा। तो हमारे तो इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं, डेवलपमेंट होगा ही नहीं, हमारी कौन बातें रखेगा? अरे वोटिंग कैसे होती है? अगर नॉर्थ से जा रहे हैं, मान लो टोटल सीट है 800, नॉर्थ से जा रहे हैं 500, तो क्या 300 गिनोगे आप? वही चीज है, तो साउथ वाले कह रहे हैं बराबर करो। हमने आपकी बात मान के पॉपुलेशन कंट्रोल किया, लेकिन नॉर्थ वाले नहीं माने। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, और है ये सच बात है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, गप्पे नहीं मार रहा हूँ। चलो आते हैं वापस। सीएम कौन है सर? डी के शिव कुमार। हमारे यहाँ पे डिलिमिटेशन होने वाला है। डिलिमिटेशन को हिंदी में बोलते हैं परिसीमन। क्या बोलते हैं? परिसीमन भी चल रहा है। आपके क्षेत्र जो है, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, ये परिसीमन के बेसिस पे एक यहाँ पर पूरी कमेटी बनती है, उसके बेसिस पे आपके डिसाइड होता है आपका लोकसभा क्षेत्र क्या रहेगा, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या रहेगा, इतनी पॉपुलेशन रहेगी, इतने इसमें रहेंगे, तो क्या कहलाता है? डिलिमिटेशन। वो बनाती है गवर्नमेंट, उससे यहाँ पर डिसाइड होता है क्या। तो अभी बन रहा है, शायद कुछ चल रहा है उसमें, बन गया क्या? कुछ बीच में प्रॉब्लम भी हो गई थी, हाँ वो वापस कैंसिल कर दिया था ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, हो जाए, बन जाए। वापस आते हैं सर,
डिलिमिटेशन क्या होता है समझ में आ गया ना? ठीक है, पहले हर 10 साल में बनना चाहिए था। कितने साल में? हर 10 साल में। सरकार ने जब अपना यहाँ पर लागू किया हर 10 साल में बनेगा, तो शुरुआत में 1951, फिर 1961, 1971 तक बना। इंदिरा गांधी ये क्या है, क्या यहाँ पर हर 10 साल में बढ़ाते रहते डिलिमिटेशन? मुझे यहाँ पर बात करने में दिक्कत आ रही है लोगों से, तो क्यों मैं उधर जाऊं जैसे ही लोगों को मनाऊं, आप डिलिमिटेशन कर देते हो, ये आदमी उसमें चले गए। इंदिरा गांधी का ये बंद बंद, अब से डिलिमिटेशन नहीं होगा। सीधा जाके 2001 में हुआ। कब हुआ? 2001 के आसपास हुआ। और उसके बाद डिलिमिटेशन कब हो रहा है? 2026 27 में होगा। और समझ में आया? पहले बोला था हर 10 साल में आप हर बार बाउंड्री फिक्स करो, लोकसभा और इसकी राज्यसभा में। ज्यादा हो गया आपके लिए, आ जाओ वापस। वापस आते हैं, एक्स्ट्रा चीजें नहीं बतानी आपको, क्वालिटी वालिटी की चीजें ये फिर मैं ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश करता हूँ, क्वालिटी की जो आपके काम की हो। मैंने अभी तो आपको यहाँ पर आर्टिकल तो बताया ही नहीं, इसमें आर्टिकल नंबर कौन सा है, 81 है कि 82 है, नहीं बताया। इसमें कमेटी कौन है, 4 बार कमेटी बनी, ये भी नहीं बताया आपको। सिर्फ इतना सा बताया डिलिमिटेशन क्या होता है, ये इतना पता होना चाहिए। चलो ठीक है, कर्नाटका पब्लिक स्कूल को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेड के लिए सर कौन आ गया है? सर एडीबी। कितने करोड़ रुपए दिए सर? 182.89 मिलियन डॉलर। कितने दिए सर? 182 पॉइंट, आप तो 182 मिलियन डॉलर हो गया। अब सुनो सर, एडीबी जानते हो क्या? एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। बनता कब है? 19, और इसके मसातो मसातो कांडा, मसातो कांडा। और मेंबर कितने हैं सर? बनता भली 66 में, लेकिन मेंबर कितने हैं? इसमें बहुत सारे मेंबर है। पहले तो रीजनल का बोला कि इसी क्षेत्र के लेंगे, फिर बाहर वाले भी आने लग गए। एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, जिसके हेड कौन है? मसातो। इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो जापान के। किसके हैं सर? जापान के। सबसे ज्यादा शेयर किसका है सर? जापान के। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जापानीज येन इक्विवेलेंट। जापान की यहाँ पर करेंसी क्या? येन। याद हो गया? वापस रिवीजन हो गया। उसके इक्विवेलेंट में ऐसा कुछ यहाँ पर दिया है, तो जापान में जापान का सबसे ज्यादा शेयर है। तो सर अभी कर्नाटका पब्लिक स्कूल प्रोग्राम के लिए मजबूत करने के लिए एडीबी ने कितने रुपए दिए सर? 182 मिलियन डॉलर। किसने दिए? एडीबी। सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। और लगभग कितनी स्कूल ऐसी स्टैब्लिश करनी, अच्छी स्कूल? 500। इंटीग्रेटेड स्कूल क्लस्टर, क्लस्टर मतलब सारे ग्रुप में, सारे कुछ ग्रुप में, इंटीग्रेटेड मतलब मिला के, क्लस्टर के रूप में। क्लस्टर कभी भी नाम आए तो मतलब क्या है सर? ग्रुप। कुछ बनाएंगे ऐसा, कुछ अच्छा कुछ काम करेंगे। वापस पढ़े। रिसेंटली एडीबी ने कौन से यहाँ पर स्टेट को अभी यहाँ पर 182 मिलियन डॉलर का लोन दिया है? कर्नाटक। किसके लिए? स्कूल अपग्रेड करने के लिए। कितनी स्कूल? लगभग 500। कैसी स्कूल बनेगी? इंटीग्रेटेड स्कूल क्लस्टर। स्टूडेंट याद मत करो। अगला अगला एक है यहाँ पर रेजर पे। रेजर पे ने अभी यहाँ पर किसके साथ? एनबीबीएल। जानते हो क्या सर? ये एनपीसीआई की एक सब्सिडरी है। क्या नाम है सर? एनबीबीएल। क्या नाम है? बिल भारत बिल पेमेंट लिमिटेड या लिमिटेड। तो सर ये है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। और इसी का तो यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म पड़ा था, बैंकिंग बैंकिंग कनेक्ट। बैंकिंग कनेक्ट इसी का प्लेटफॉर्म था। रेजर पे और दोनों एनबीबीएल दोनों मिलकर सर बैंकिंग कनेक्ट के साथ मोबाइल फर्स्ट नेट बैंकिंग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर? नेट बैंकिंग सॉल्यूशन। तो एनबीबीएल किसके साथ मिलकर? रेजर पे के साथ मिलकर बैंकिंग कनेक्ट पर क्या लॉन्च कर रहे हैं सर? नेट बैंकिंग फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी सर? नेट बैंकिंग फैसिलिटी। कोई अगला अगला क्या है सर? ईडई। ईडई जानते हो क्या? मैं सारा कुछ बता दूं ईडई के बारे में। ईडई का हेडक्वार्टर हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ पड़ता है सर? तेलंगाना। तेलंगाना में पड़ता है। और बनता है सर 1999। एक्ट भी कौन सा? और एक्ट है 1999 का ईडा एक्ट। कौन सा एक्ट है? ईडा एक्ट। और इसके हेड हैं सेठ साहब है, अजय सेठ, चेयरमैन हुए। और यही हो, इन्होंने अभी अप्रूवल दिया है प्रूडेंशियल एचसीएल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कि आप अब क्या कर सकते हो, तो कौन सा काम कर सकते हो सर? इंश्योरेंस लाइसेंस दे दिया। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ईडई को जरूर जान। ईडई ने अभी रिसेंटली कौन सी को यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की लाइसेंस दिया है? एचसीएल, प्रूडेंशियल एचसीएल।
इनका जरूर याद रखना। ईडाई की फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। कहां पर है सर? हैदराबाद। इसके हेड कौन? हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। अगला, अभी बताओ 182 मिलियन डॉलर किसने दिए थे? एडीबी ने। किसको दिए थे? कर्नाटक को। क्यों दिए थे? स्कूल अपग्रेड के लिए। कितनी स्कूल? 500। क्लस्टर फॉर्म में बनानी। अब सर यहाँ पर वाटर सप्लाई और सैनिटेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए, वाटर सप्लाई घर पे आता रहता है आपको सब वो, और साफ सफाई, उसको मॉडर्नाइजेशन करना है और ज्यादा। कहां पर सर? चेन्नई में। ये भी पैसा कौन दे रहा है? एडीबी। कितने रुपए सर? 230 मिलियन डॉलर। अभी ये पैसे याद करने हैं, इससे पहले वाले याद मत करना, जुलाई से सारे याद करना है। इससे पहले वाले नहीं भी याद करो, अब यहां से याद करना है सर जो ये पैसे दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम सारे नजदीक है। ठीक है, तो सर यहाँ पर हमारे यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु में कितने रुपए दिए सर? 230 मिलियन डॉलर। क्यों दिए? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए। कौन दे रहा है? एडीबी। ये भी ध्यान रखना, एडीबी दे रहा है कि वर्ल्ड बैंक दे रहा है? कौन दे रहा है? एडीबी। कितने सर? 230 मिलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे शहर को कहीं ना कहीं सही करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए एक स्कीम चलती है, अमृत 2.0। अमृत 1.0 और अमृत 2.0। अमृत याद रखना, अमृत सैनिटेशन, साफ सफाई से रिलेटेड, जिसमें साफ सफाई में क्या आ गया? सब कुछ आ गया, सीवरेज वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अटल मिशन, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन, अटल मिशन। वापस बोलो पूरा, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? रिसेंटली कर्नाटका को किसके लिए लोन दिया है? स्कूल के लिए, स्कूल डेवलपमेंट के लिए। कितने रुपए? 182 मिलियन डॉलर। और किसने दिए? एडीबी ने। यहाँ पर 230 मिलियन डॉलर किसने दिए? एडीबी ने। किसको दिए सर? चेन्नई को, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए। अगला, अब सर हमारा पेटीएम और आगे बढ़ रहा है। क्या पेटीएम को जानते हो? पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा होगा शायद, ये रहा 197 कम्युनिकेशन। ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी, ये ध्यान रखना, आया हुआ सवाल है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197, ऐसे 197 है, ऐसे नहीं है 197, नहीं, 1 अलग है और 97 ऐसे। 197 कम्युनिकेशन किसकी पेरेंट कंपनी है? पेटीएम की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? नोएडा। कहाँ पड़ता है? नोएडा। ये अपना और एक्सपेंड करना चाहती है दूसरे देशों में। दूसरे देश में कौन? यूरोप। कौन सा सर? यूरोप। तो सर पेटीएम अब क्या कहलाएगा? वहां क्या कहलाएगा? यूरोप। जैसे कोई अभी एचएसबीसी इंडिया थी, एचएसबीसी कहाँ की कंपनी थी? लंदन की, मतलब बैंक थी, हमारे यहाँ पे काम करी थी, क्या कहलाई? एचएसबीसी इंडिया। वैसे वैसे पेटीएम क्या कहलाएगी? यूरोप। ये वहां पर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस मिल गया है। कौन देगा सर? लग्जमबर्ग। तो आप तो सीधा से याद रखो, पेटीएम को यूरोप में काम करने के लिए क्या मिल गया है सर? लाइसेंस। पेटीएम की पेरेंट कंपनी, सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसी रिसेंटली इंडिया, ऐसी कौन सी कंपनी जिसको यहाँ पर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस मिल गया है, कहां पर? यूरोप में। उसका नाम क्या है? पेटीएम। सवाल ऐसा है, कौन देता है ये नहीं पूछेगा। लग्जमबर्ग सुना है कहीं? ठीक है, वही, कोई नाम याद नहीं रखना, लग्जमबर्ग। अगला, सर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है कितनी? 66.7 लाख की पेनल्टी। किसके ऊपर? बैंक ऑफ बड़ौदा, हेडक्वार्टर। और कौन सा सर? जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। दोनों पे मिलाकर कितनी पेनल्टी लगाई है सर? 66.7 लाख। ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाउसिंग फाइनेंस करती है, और ये क्या है सर? बैंक ऑफ बड़ौदा। किसके लिए? नो योर कस्टमर, मतलब केवाईसी जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया इन्होंने। कितने रुपए? 66.7 लाख। किसके ऊपर? बीओबी और जीआईसी। कल आप पता करके आना दोनों के लिए इंडिविजुअल कितना है, ये घर से पता करके आना इंडिविजुअल। और दोनों को मिलाकर कितना है? 66.7। इंडिविजुअल कितना है? बीओबी और जीआईसी पे। कुछ इसका कुछ इसका होगा। तो ये याद करना है, 63.6 लाख। ठीक है, तो बीओबी की ज्यादा, ये बैंक बड़ी है, तो 63.6, और इधर कितना? 3.1। जीआईसी पे कितना है सर? 3.1। ये याद करना है। केवाईसी नॉर्म्स नहीं माने, कौन से नॉर्म्स? केवाईसी। अब से सारे रटने हैं, पहले मैं छोड़ रहा था, अब रटने हैं। बताओ रिसेंटली बीओबी पे कितनी पेनल्टी लगी? 63 लाख की। 63.6, 63 भी याद कर लो, काम चल। क्यों लगी? केवाईसी नॉर्म्स नहीं माने। कौन लगा रहा है? आरबीआई। जीआईसी इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके ऊपर कितना? 3.1 लाख। अगला, हो गया? टाइम तो नहीं हुआ? हो गया क्या? चलो 5 मिनट का ब्रेक है।
हाँ, तो फिर मैं बाद में एक्स्ट्रा लूंगा फिर टाइम। क्या, अरे यार खत्म करना है। और कुछ देखो चीजें नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट अच्छा करना है। अगर मैं यहाँ पर से भगाता हूँ कोई मतलब नहीं, अभी भगाने से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम में आएगा, अब सारा डाटा आएगा, 63.6 लाख भी आएगा और 3.1 भी लाख आएगा, 230 मिलियन डॉलर भी आएगा और 500 गीगावाट, 500 गीगावाट टारगेट है किसका? रिन्यूएबल एनर्जी। कब तक? 2030। याद है आपको? ठीक है, मुझे बताओ न्यूक्लियर एनर्जी हमें कितनी करनी है? 100 गीगावाट। ये तो 500, वो है 100। कौन सी? न्यूक्लियर। कब तक? 2047। ये 2030 की बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सारी जिसमें एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो, उसके लिए रिन्यूएबल है। अब देखो यहाँ पर सुनो, अभी रिसेंटली पावर ग्रिड एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? पावर ग्रिड। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को यहाँ पर, ग्रीन जो प्रोजेक्ट है उसको बढ़ावा देना चाहती है, उसके लिए लोन लेके आई। कहां से सर? जापान से। जापान की कौन सी कंपनी है? जीबीआईसी। मतलब यहाँ पर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। एक और बैंक का नाम आ गया जापान का, क्या नाम है सर? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। उससे कितने रुपए का? 80 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन येन, 80 बिलियन येन। ग्रीन लोन लेके, ग्रीनरी के लिए काम करेंगे, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए लेके आया। कौन लेके आया सर? पावर ग्रिड। मेन इनका मुद्दा क्या है कि सर हमारा टारगेट पूरा करना है, मतलब टारगेट जरूर याद रखना। कितना है सर? 500 गीगावाट। 500 गीगावाट कब तक? कौन सा सेक्टर, मतलब कौन सी चीज? रिन्यूएबल एनर्जी। कितनी? रिन्यूएबल एनर्जी। ट्रांसमिशन समझ गए पूरा भेजना, उसके लिए कंपनी का नाम क्या है? पावर ग्रिड। इसका बस नाम याद रखना, पावर ग्रिड। कितने रुपए लोन मिले हैं सर? 80 बिलियन येन। किससे मिले? जापान की बैंक से। किस लिए मिले? यहाँ पर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है। ट्रांसमिशन मतलब लाइट यहाँ से यहाँ तक जो भी। अब ये एक तरह की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। कौन सी है सर? सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज। कौन सी कंपनी है सर? महारत्न। क्या महारत्न जानते हो? हाँ सर। देखो तीन तरह की कैटेगरी होती है, सीपीएसई को यहाँ पर दिया जाता है, कुछ टैग दिया जाता है। सबसे बड़ी कंपनी कहलाती है महारत्न कंपनी। कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी। सेकंड नंबर पे होती है सर, तो बताएगा, नवरत्न कंपनी। कौन सी है सर? नवरत्न कंपनी। फिर है मिनी रत्न, मिनी रत्न कंपनी। और मिनी रत्न और इतनी सी स्टार्ट की। इसमें भी दो कैटेगरी है, फर्स्ट एंड सेकंड। और सर यहाँ पर ये कौन सी पावर ग्रिड, कौन सी कंपनी थी बताओ? महारत्न। सबसे बड़ी कंपनी ये होती है। अभी तक इंडिया में टोटल कितनी कंपनी है? 14। 14 कंपनी ही कौन सी है? महारत्न कंपनी। जिसमें जो लेटेस्ट है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। 14 कंपनी अपन याद कर लेते हैं। नवरत्न कंपनी कितनी है सर? 26। इनका याद नहीं रखना है। हाँ 26 है सर। 26 27 देख लो एक बार, 26 से 27 से देख लो, मेरे हिसाब से 26 है। एक बढ़ गई हो तो क्या पता। ये अभी लास्ट में ये बनी थी, कौन सी? रेलवे की फाइनेंस कंपनी। 26 है। रेलवे की फाइनेंस कंपनी क्या नाम है? IRFC, IRIS। 26 है, कोई बात नहीं। आ जाओ वापस आ जाओ। 14 नंबर याद रखना, 14। 14 में देखो बहुत सारी कंपनी ऑयल वाली कंपनी है। एक तो नाम आ गया सर BPCL, पेट्रोल भरवाते हो। HPCL, पेट्रोल भरवाते हो। ऑयल इंडिया लिमिटेड, अरे ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर है हमारे पास एक और है OICL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। IOCL, ये हो गई। एक पेट्रोलियम से रिलेटेड एक और है ONGC, ये हो गई। ये होगी कितनी होगी? देखो गिनो, 5। एक है पावर ग्रिड। कौन सी है सर? पावर ग्रिड, अभी पढ़ी हमने, 6। एक होगी सर, एक कौन सी होगी? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। गेल, गेल और सेल पढ़ा था। एक है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी कितनी बाकी है? 4। एक NTPC, हाँ एनर्जी से रिलेटेड 2 और कंपनी है, REC और PFC। 3। एक और है बेल, बेल भूल ही गए। बेल, बेल का हेडक्वार्टर दिल्ली। कहां पर है सर? न्यू दिल्ली।
ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं, ये कौन सी कंपनियां हैं सर? महारत्न कंपनी है। इनके नाम याद रखने, बाई चांस पूछा जा सकता है। महारत्न कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो जिनका सर टर्नओवर जो है वह लगभग 25,000 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, नेट वर्थ 15 करोड़, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़। और सर यहाँ पर प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़। ये तीनों पॉइंट है। कितना ना? लास्ट 3 साल में उसका देखा जाता है 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 5,000 करोड़। प्रॉफिट कितना? 5,000 करोड़। नेट वर्थ कितना? 15,000 करोड़। और सर फिर तीसरा क्या बोला मैंने? टर्नओवर। टर्नओवर कितना? 25,000 करोड़। 5, 15, 25। कितने साल में? 3 साल में। अगले 3 साल में। और होनी क्या चाहिए सर? सीपीएससी, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। कंपनी कहां लिस्टेड होनी चाहिए? शेयर मार्केट में। और सर महारत्न बनने के लिए पहले कौन सा टैग? नवरत्न। नवरत्न बनने के लिए पहले कौन सा टैग? मिनी रत्न। मिनी रत्न में पहले कौन सा? फर्स्ट। फिर कौन सा? सेकंड। फिर कौन सा? नवरत्न। कैसे मिलता? इनका भले आप नहीं याद रखोगे चल जाएगा। 26 है इधर, ये याद रखना। कौन सा नंबर की? IRFC। 26 नंबर की कौन सी? IRFC। 14 नंबर की कौन सी है? HAL। अब देखो पढ़ते हैं सारे। ऑयल से रिलेटेड कौन कौन सी? देखो महारत्न कंपनी वापस पढ़ रहे हैं। BPCL, बोलो। HPCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, IOCL, IOCL। और फिर क्या आ गया? ONGC। ये सारी किससे रिलेटेड आ गई? ऑयल से रिलेटेड। ये तो पेट्रोल वगैरह से, ये भी ऑयल से ही है। अब आते हैं कुछ पावर से रिलेटेड। पावर, जिसमें यहाँ पर तो एक तो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड होगी। एक होगी सर अभी अपने लिखी थी RFC। कौन सी है? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। एक है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आ गया ना पावर सब में? ये इलेक्ट्रिफिकेशन, ये क्या है? पावर। पावर फाइनेंस करती। तो तीन ही थी इसमें। ठीक है, फिर आती है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड। अब सर यहाँ पर दो तीन, एक NTPC तो रह गई। कौन सी रह गई सर? NTPC। फिर है हमारे पास ये गेल और सेल। गेल, सेल। और कौन सी है? रेल। रेल एक कौन सी कंपनी है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। कौन सी कंपनी है? इलेक्ट्रॉनिक्स। एरोनॉटिक्स से रिलेटेड एक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। सर ये क्या है? गेल क्या है? गेल गैस अथॉरिटी। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी। भेल कंपनी किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। ये पावर ग्रिड। ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल में इलेक्ट्रिफिकेशन करना है वो। पावर फाइनेंस, पावर सेक्टर में कोई फाइनेंस करना हो। ये क्या है? नेशनल थर्मल पावर। वापस पावर आ गया। पावर में टोटल 4 है। फिर यहाँ पर कितनी है? 5 एनर्जी में। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9। कोल इंडिया लिमिटेड, वैसे तो अपन इसमें भी दे सकते हैं इसमें। 5 और 5 कितने हो गए? 10। फिर कितनी होगी? गेल, सेल, भेल और एक और बच गई। हो गई ना सारी? हो गई। अभी रिसेंटली पावर ग्रिड लेके आया लोन। किससे? और किससे लेके आया? जापान से। किसके लिए सर? ये रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा टारगेट कितना है सर? 500 गीगावाट। कब तक? 2030 का। और हो गया यार। आगे बढ़ते हैं। एक ही था क्या न्यूज उसमें? हाँ, अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। GI टैग मिलता है। GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जोग्राफी पढ़ते हो? किसी क्षेत्र की कोई फेमस चीज हो, उसको हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं? एक इंडिकेशन दे रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है। तो उसे क्या बोलते हैं सर? GI टैग। क्या बोलते हैं? GI टैग। ऐसे कितने मिले हैं सर? 8। किसको मिले हैं? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को टोटल यहाँ पर कितने मिल गए सर? 8। पहले कितने थे? 9। 9 से 8 जोड़ के कितने हो गए सर? 17। 17 हो गया। टोटल कितने GI टैग हो गए उनके पास? 17। वापस पढ़ते हैं सर। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश को कितने GI टैग मिले? 8। और ये GI टैग जो है, GI टैग, ये GI टैग कौन से एक्ट के माध्यम से मिलता है? तो 1999 का एक्ट है। क्या 1999 का एक और एक्ट पड़ा था? कौन सा? इडाई है। इडाई एक्ट पड़ा था, या इडा एक्ट बोलते हैं। उसी के तहत यहाँ पर एक 1999 में भी एक GI रजिस्ट्री एक्ट है। क्या नाम है सर? GI रजिस्ट्री एक्ट बोल सकते हैं उसको। और इसका ऑफिस जो बना हुआ चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई, तमिलनाडु। 8 नए GI टैग मिले। किसको सर? हिमाचल प्रदेश को। जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन।
कितने मिले सर 8, टोटल कितने हो गए 17। और हो जाएगा। बताओ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दो है, दो, एक तो है शिमला, एक है धर्मशाला, सॉरी धर्मशाला, एक कौन सी है धर्मशाला। एक समर है और एक विंटर है। एस फॉर समर, एस फॉर शिमला, याद हुआ। सर हिमाचल प्रदेश से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश गवर्नर कविंदर गुप्ता, कविंदर गुप्ता इससे क्या है गवर्नर है। सारा कुछ रिवाइज हो रहा है, कविंदर गुप्ता। बताओ टोटल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के टोटल जीआई टैग कितने हो गए हैं 17। पहले कितने थे 9, अभी कितने जुड़े 8। अब पढ़ते हैं कौन कौन से जीआई टैग मिले। एक आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, लद्दाख का एक फेमस चीज है, लेकिन यहाँ पर भी यहाँ मिलती है, ये सीबकथॉर्न। क्या बोलते हैं सीबकथॉर्न, कहीं वो बोलता है एनर्जी वगैरह नहीं है तो क्या बोलते हैं सर सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न के यहाँ पर ये रहा सीबकथॉर्न, ये सीबकथॉर्न है। तो सीबकथॉर्न ठीक है, कहाँ है सर स्पीति जगह का नाम है, आप तो सिर्फ याद रखना सीबकथॉर्न। फिर है सर यहाँ पर पूरा नाम है सालूनी सेव्ड मक्का, मतलब कैसा मक्का व्हाइट मक्का, कैसा मक्का व्हाइट मेज। कहाँ का है सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट का चंबा, नहीं याद करना है। अगला है चंबा मेटल आर्ट, चंबा का क्या है मेटल आर्ट, कोई एक कला होगी मेटल की। अगला कौन सा है सर सिरमौरी लोहिया, सिरमौरी लोहिया। अगला है सर किनोरी, किनोरी जगह का नाम होगा, किनोरी टोपी, किनोरी एप्पल और किनोरी ज्वेलरी। तीन तो किनोरी के हो गए, किनोरी की टोपी, किनोरी का एप्पल और किनोरी की ज्वेलरी, क्या याद हुए। और एक सर ये तो याद करना पड़ेगा सेपुवड़ी, क्या नाम है सर सेपुवड़ी, कहाँ की है सर मंडी की। मंडी से कोई जीत क्या था लोकसभा से कंगना राणावत। कौन जीत जाती है कंगना राणावत, कहाँ से जीत जाती है हिमाचल प्रदेश मंडी। सर इतना कहाँ से ध्यान रख रहे हो आप, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर है सर मंडी, कुछ भी बोल जाती है तो सर उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है सर सेपुवड़ी, सेपुवड़ी, सेपुवड़ी कहाँ की है मतलब मंडी, हिमाचल प्रदेश के। टोटल देखो किनोरी, किनोरी तीन है, किनोरी टोपी, किनोरी एप्पल और किनोरी ज्वेलरी। एक है सेपुवड़ी, क्या चार याद हो गए, मतलब वापस बोलो किनोरी टोपी, किनोरी एप्पल, किनोरी ज्वेलरी। एक है सेपुवड़ी, अब कैसे अब याद कर लो, बोली कंगना से याद कर लो तो याद कर लो, बोलिए सेपुवड़ी, क्या नाम है सर सेपुवड़ी। चलो ये हो गया। अब सर यहाँ पर एक तो है सर सिबकथॉर्न, अभी याद हो गया, सिबकथॉर्न तो एक फ्रूट का नाम है यहाँ पर सिबकथॉर्न, ठीक है सिबकथॉर्न है। एक क्या है सर सालूनी, क्या नाम है सर सालूनी सेव्ड मक्का, और क्या बोल सकते हैं व्हाइट मेज। चंबा का, चंबा डिस्ट्रिक्ट उसका क्या है मेटल आर्ट, कौन सा है सर मेटल आर्ट। वापस देखो चार पढ़िए, पहले चार बोलो किनोरी का टोपी, किनोरी का एप्पल, किनोरी की ज्वेलरी और फिर सेपुवड़ी। सर सेपुवड़ी यहाँ पर है सेपुवड़ी। अब सर यहाँ पर एक नाम हमने और पढ़ा सिबकथॉर्न, कितने हो गए 5। फिर हमने व्हाइट मक्का, व्हाइट मक्का को वहां बोलते हैं सर सलोनी सेफ्ड मक्का, सलोनी। फिर है सर चंबा का मेटल आर्ट, एक है सिरमौरी लोहिया, तो एक किनोरी तो सिरमौरी, किनोरी और सिरमौरी एक जैसा नाम है, तो बताओ सिरमौरी लोहिया। किनोरी का क्या क्या है, किनोरी का टोपी है एप्पल और ज्वेलरी, और एक क्या है सेपुवड़ी, सेपुवड़ी हो गया। चंबा का मेटल आर्ट, फिर क्या है व्हाइट मेज, व्हाइट मेज कहाँ का चंबा का, लेकिन क्या बोलते हैं सलोनी सेब मक्का और सिबकथॉर्न। टोटल ये जीआई टैग कहाँ के हैं हिमाचल प्रदेश। सिंपल पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है तो इनमें से कौन सा है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सर पहले के जो यहाँ पे मिले हुए ये सवाल पहले पूछा गया है, ये वाला पहले पूछा गया है और लोगों ने आसान करके आया जब इसको मिला था कांगड़ा ट्री, कौन सा सर कांगड़ा, 2-3 एग्जाम में पूछ गया था उस समय, शायद 2022 के आसपास इसको मिला है। नहीं याद, आपको याद नहीं करता, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल आते हैं जीआई टेक। कांगड़ा टी रिसेंटली किसको मिला है, तो सर कहाँ, तो ऐसा हिमाचल था उस समय। कई जने चाय के हिसाब से क्या बोल दिया, नहीं नहीं, सवाल आ जाए सर किनोरी ज्वेलरी कहाँ की है हिमाचल, सर सेपुवड़ी हिमाचल, मंडी कहाँ का है मंडी। सर चंबा ये नहीं पूछेगा, चंबा मेटल आर्ट नहीं, नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट को पता हो तो कहाँ है हिमाचल। आगे बढ़े, और आगे बढ़े, टोटल कितने मिले हैं सर 8, 8 से कितने हो गए 17। क्या 8 के 8 नाम याद है आपको, सिबकथॉर्न, फिर सालोनी, सालोनी की मेज सफेद, फिर है किनो, एक तो क्या पढ़ा था आपने किनोरी, किनोरी, किनोरी क्या, किनोरी टोपी एप्पल और ज्वेलरी,
फिर सेपू बड़ी, एक हमने पढ़ा किनोरी से सिमोरी, किनोरी से सिरमोरी लोहिया, एक चंबा का मेटल आर्ट। बस अब इससे ज्यादा याद नहीं करा सकता, अब घर पे जाके थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करें। अभी एक कंपनी है सर यहाँ पर मिकॉन लिमिटेड, कौन सी कंपनी? मिकॉन। मिकॉन को अभी स्टेटस मिलता है मिनी रत्न का कैटेगरी फर्स्ट। क्या मिनी रत्न अभी पढ़ा था? मिनी रत्न में फर्स्ट सेकंड, नवरत्न, फिर महारत्न। महारत्न कंपनी कितनी है? 14। और नवरत्न कंपनी कितनी है? 26। 26 कौन सी? IRFC। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है ऐसी। और सर 14 नंबर की कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और याद है महारत्न कंपनी। लेकिन यहां याद नहीं करना है कौन से नंबर की, नहीं खूब है, याद नहीं करना, बस ये याद करना है कि रिसेंटली अभी मिकॉन लिमिटेड जो कंपनी है उसको कौन सा स्टेटस मिला है? मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट। आपने वो जनवरी या फरवरी में पढ़ा था, एक कंपनी पड़ी थी, डिफेंस से रिलेटेड थी, उसको मिनी रत्न का स्टेटस मिला। और उसका सवाल आया यहाँ पर, कहां पर? एसआई में कहीं सवाल आया था, हाँ राजस्थान एसआई में, तो उमर भी आता है सवाल। सर सवाल ये आएगा उसमें भी कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल ए, कैटेगरी फर्स्ट शेड्यूल ए, सीपीएसई है। और ये कौन सी कंपनी है सर? स्टील की कंपनी है। किससे रिलेटेड है? स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसको डिक्लेयर किया। कौन सी कंपनी? मिकॉन। मिकॉन कंपनी कौन सा स्टेटस मिला है? मिनी रत्न में। इसमें भी शेड्यूल ए, इसमें भी कौन सा? शेड्यूल ए। अगला, क्या वेस्ट बंगाल को जानते हो? वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता। और वेस्ट बंगाल के यहाँ पे सीएम का नाम शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी इसके क्या है सर? अधिकारी। अधिकारी को लगाया, अधिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफिसर। क्या बोलते हैं सर? ऑफिसर। तो सर बीजेपी ने कहा नहीं, अब अधिकारी लगाते हैं। क्या नाम है सर? शुभेंदु अधिकारी। क्या इसके? सीएम। कौन हो गया? ममता जी का। अब सर वेस्ट बंगाल कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर बहुत फेमस है, RN रवि। RN रवि क्या इसके? गवर्नर। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के कितने 23 नए जीआई टैग ऐड कर दिए गए हैं। क्या आपको 8 याद है? तो क्या 23 याद हो जाएंगे? नहीं करने भी नहीं है, गलती से भी मत कर लेना। देखो ये यही है जीके पढ़ने का तरीका। आपको जब कंटेंट ज्यादा दिखे वहां से नहीं पढ़ना होता है, पढ़ना नहीं। वहां कंटेंट कम दिखा, 8 भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी 23 के मुकाबले तो कम है, इसलिए हमने याद किया। अगर वो खाली 8 होते, मतलब 8 ही होते और ये नहीं होती न्यूज, तो मैं आपको वो 8 याद ही नहीं करवाता। तब मैं बोलता 8 ऐसे। अरे चीजों को पढ़ना सीखो, करंट में ऐसी। अब इसका सवाल ये नहीं आएगा, इसका सवाल आएगा सर अब जीआई टैग में सबसे टॉप में जीआई टैग हमारे यहाँ पे कौन है? तो वो है यूपी। कौन सा है सर? यूपी। सेकंड नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु। और थर्ड नंबर पे कौन आ गया? वेस्ट बंगाल। थर्ड नंबर पे कौन आ गया? वेस्ट बंगाल। कितने जुड़े वेस्ट बंगाल में अभी? कितने जुड़े हैं? 23। 23 नए जुड़े हैं। और हुए कितने हैं? 59। और यूपी जो है वो कितने हैं सर? 83। और सर तमिलनाडु में कितने? 76। वापस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है सर ये लाइन, अभी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग में सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है? यूपी के पास। जिसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या, उसी के पास क्या है सर? जीआई टैग ज्यादा। बताओ कितने हैं? 83। सेकंड नंबर पे कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं? 76। क्या? जीआई टैग। और सर वेस्ट बंगाल में कितने हो गए? 59। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से सवाल मिल सकता है, पूरे पूरे चांसेस है। और सवाल आ गया, वेस्ट बंगाल अभी तीसरे नंबर पे पहुंचा है जीआई टैग में इंडिया में। बताओ हुए हैं 59, कितने नए ऐड हुए हैं? 23। हिमाचल प्रदेश तो बहुत लेट चल रहा है, 17। कितने ऐड हुए उसमें? 8। पहले कितने थे? 9। अरे याद है क्या? तीनों ये याद है। जैसे ये रैंकिंग याद हुई, एक और रैंकिंग मुझे याद आई, वो है सर हमारे यहाँ पर कौन से? रामसर साइट सबसे ज्यादा कहां पर है? रामसर साइट अलग है और जीआई टैग अलग है। हमारे यहाँ पर रामसर साइट सबसे ज्यादा, इन दोनों में टक्कर में, तो ये पहले नंबर पे आ जाता है कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है हमारे यहाँ पे। और सेकंड नंबर पे कौन है? यूपी। क्या दोनों कनेक्शन कर पाओगे? यहाँ फर्स्ट नंबर पे कौन है सर? यूपी। किसमें सर? जीआई टैग। जीआई टैग बहुत सारी चीजों को होता है, कुछ सामान बनाना, कुछ अलग नया प्रोडक्ट हो। जहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी नए नए प्रोडक्ट तो बनते रहेंगे। कोई मेटल का काम करेगा, कोई क्या काम करेगा, तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी में। हमारे अगर सिंपल सवाल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है पूरे यहाँ पर इंडिया में? यूपी में।
अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बाउंड जो लैंड जो है, जमीन जो है, वो सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान। दोनों में पता है ना? चलो ठीक है। अब सर यहाँ जीआई टैग सबसे ज्यादा कहां पर? यूपी में। सेकंड नंबर तमिलनाडु 83, 76, 59। वेस्ट बंगाल में कितने? 59। नए कितने ऐड हुए? 23। अब सर रामसर साइट सबसे ज्यादा कहां पर? तमिलनाडु। ये फर्स्ट पे आ गया, ये सेकंड में, बस ये हम दो ही याद रखेंगे। और रामसर साइट तमिलनाडु में कितने? 20। और इसमें कितने? 13। इसमें कितने? 13। तो सर अभी रिसेंटली जो 100वें नंबर की जो ऐड हुई थी वो कहाँ ऐड हुई? कहाँ ऐड हुई थी सर? यहाँ पर यूपी में। अरे याद है? ठीक है। यूपी में कितने हो गए सर? 13। तमिलनाडु में कितनी? 20। और ये क्या है सर? यूपी में 83। इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। यूपी में कितना? 83। तमिलनाडु में कितना? 76। और वेस्ट बंगाल में 15। ये बातें किसकी हो रही हैं? जीआई टैग की। अभी हिमाचल प्रदेश में कितने जीआई टैग मिले? टोटल कितने हो गए सर? वेस्ट बंगाल में टोटल कितने हो गए? और ऐड कितने हुए? 23। बताओ जीआई टैग जो रजिस्ट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहां पर है? चंडीगढ़। कौन से एक्ट से जीआई टैग मिलता है? अगर आपको पता हो तो कल और परसों हमारे यहाँ पे जोधपुर की मोजड़ी को भी जीआई टैग मिला है। जोधपुर की मोजड़ी राजस्थान का है, जोधपुर की मोजड़ी को मिला है थोड़े दिन पहले। अभी राजस्थान का 24वां नंबर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन राजस्थान का कौन सा नंबर का हुआ? 24वां। और राजस्थान का 23वां नंबर का था नागौर का अश्वगंधा। थोड़े टाइम पहले नागौर का अश्वगंधा सुना है? उसको मिला। अभी फिलहाल अभी अभी आ जाएगा सेकंड वीक में कि जोधपुर की अभी यहाँ पर किसको मिला है? जोधपुर मोजड़ी। जोधपुर की मोजड़ी फेमस हुई है जीआई टैग। अरे हो जाएगा याद, या अपन ने थोड़ा आगे का पढ़ लिया? आगे बढ़े? अरे यही हो? चलो ठीक है। सर इनका नाम कहीं सुना है क्या? कहीं नाम सुना है? सुनील भारती कंपनी का नाम भारतीय एंटरप्राइज है। और सर एक लक्ष्मी मित्तल थे, उनकी एक्सेलेटर भारती। भारती को क्या करना है सर? एक्सेलेट करना। ठीक है, तो चलो वापस। अरे नाम कुछ भी जोड़ दिया करो। सुनील भारती मित्तल को सर एक अवार्ड मिला है। इन्होंने कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया के बीच में रिलेशन सुधारने के लिए बहुत मदद की है, अच्छा काम किया है। इसलिए सर कौन से टाइज? इकोनॉमिक टाइज। कौन कौन से देश? इंडिया और यूएस। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यूएस, बहुत अच्छा काम किया है। तो लीडरशिप अवार्ड मिला है किसको सर? सुनील भारती मित्तल। कौन सा अवार्ड मिला है सर? यूएस, ये आपके पास है सर। कौन सा? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक यहाँ पर अवार्ड मिलता है, किसको मिलता है सर? लीडरशिप अवार्ड किसको मिलता है? सुनील भारती मित्तल। इन्होंने कहीं ना कहीं यूएस के और इंडिया के रिलेशन अच्छे किए, इसलिए बस ये याद रखें। तो रिसेंटली यहाँ पर यूएस के द्वारा एक लीडरशिप अवार्ड मिलता है। यहाँ पर किसको मिलता है सर? सुनील भारती मित्तल। क्यों? यूएस और इंडिया का अच्छा काम किया है। और यूएस इंडिया, उसके नाम क्या है? फॉरम का नाम क्या है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉरम। अगला, इसी तरीके से सर अच्छा काम करने वाली फिलेंथ्रोपिस्ट, क्या नाम है सर? नीता अंबानी। फिलेंथ्रोपिस्ट, लोग काफी मदद करती हैं लोगों की। तो सर ये कौन है सर? नीता अंबानी। इनको भी एक अवार्ड मिलता है। नीता अंबानी को अवार्ड मिलता है आपी ह्यूमैनिटेरियन, मानवता, मानवता का अवार्ड मिलता है। क्या नाम है सर? आपी। अभी पढ़ेंगे आपी क्या है। आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिलता है। एक और अवार्ड मिलता है सर, एक यहाँ पर सिटी का नाम है टम्पा। क्या नाम है सर? टम्पा। ये कहाँ पड़ता है? ये भी यूएस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर? यूएस के अंदर फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर क्या पड़ता है? टम्पा। टम्पा में एक इवेंट होता है, इसलिए इनको बोला था की टू सिटी ऑफ टम्पा। किसके काम के लिए? फिलेंथ्रोपी कंट्रीब्यूशन, लोगों की मदद करने के लिए। तो सर दो अवार्ड ऐसे समझ सकते हो। एक तो क्या मिला है सर इनको? एक तो मिला है, नहीं एक ही अवार्ड है, ठीक है। एक तो मिला है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन तो हो गया, किससे रिलेटेड? फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन वाले को मिलता है यहाँ पर। किसको मिला है सर? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है सर? ये नीता अंबानी। ये रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर है और चेयरपर्सन है। अगला अवार्ड सर, की टू द सिटी ऑफ टम्पा। किसके काम के लिए? फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए मिला है। तो एक तो टम्पा, एक क्या? एक कौन सा सर? आपी। आपी कौन? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड कौन सा है सर? आपी। आपी कौन सा है सर? फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन वाले कौन कौन है जो अच्छी मदद कर रहे हैं वो वाले। तो एक तो मिला है सर आपी, और एक मिला है सर टम्पा। ठीक है, सिटी ऑफ टम्पा किसको मिला है? नीता अंबानी कौन है? रिलायंस, रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर है और क्या है? चेयरपर्सन।
ऐसा नहीं बताना है कि मुकेश अंबानी की वाइफ, ये सवाल नहीं आया। सवाल ऐसे ऐसे भी आ सकता है, नीता अंबानी जो है रिलायंस फाउंडेशन फाउंडर और क्या है चेयर। एक नीता अंबानी किसी मेंबर है बहुत बड़े यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक करवाता है ना, उसकी मेंबर है कौन, नीता। नीता अंबानी ने काफी मदद की है, कोशिश की है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2036 में क्या हो सर, ओलंपिक। कोशिश कर रही है, अभी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, पर 2036 में ओलंपिक कहाँ हो, हमारे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सर क्या नाम है सर, यूरोप। यूरोप जानते हो, यूरोप आपको बता रखा है, उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। क्या नाम है सर, एल्ब्रस। उसको फतेह करने वाले यहाँ पे सिक्किम के पर्सन है, सिक्किम के, क्या नाम है सर, शेरिंग शोडेन। क्या नाम है सर, शेरिंग शोडेन। तो सर शेरिंग शोडेन जो है वो कहाँ के हैं, सिक्किम के, जिन्होंने क्या फतेह की है, माउंट एल्ब्रस। कहाँ, कौन सा है, यूरोप। यूरोप की हाईएस्ट पीक है, किसकी पीक है सर, यूरोप की। यूरोप की हाईएस्ट पीक है, जिनका नाम क्या है यहाँ पर, क्या नाम है, अच्छा ये भी पता चल गया आपको। देखो सर, सबसे पहले तो ये वाला जो यूरोप पड़ता है पूरा, ये आपके लगभग ये क्या हो जाएगा सर, यूरोप। ठीक है, लगभग, हाँ ये भी उसी में आता थोड़ा बहुत। यूरोप जो है, यहाँ पर यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, माउंट एल्ब्रस। एल्ब्रस एक कॉन्टिनेंट हो गया। दूसरा कॉन्टिनेंट ये हमारा एशिया आता है, एशिया। ठीक है, इधर भी थोड़ा इधर जोड़ दे, ऐसे एग्जैक्ट मत करना भाई, टर्की वगैरह ये। ठीक है, तो ये एशिया में बताओ टॉप, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पड़ती है, नेपाल में। 8,848 मीटर, सब याद करवा रखा है आपने, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो कोई इतना कोई मिलती नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में भी है ये, लेकिन यहाँ पे साउथ अमेरिका एक कौन सी है सर, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट है देनाली। क्या नाम है सर, देनाली, माउंट देनाली, माउंट देनाली। और इधर अपन ने पढ़ चुका है एकोनकागुआ, कौन सी है, माउंट एकोनकागुआ, यहाँ की हाईएस्ट है। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट कौन सी, एकोनकागुआ। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट कौन सी, देनाली। तो सर यहाँ पर एशिया की हाईएस्ट कौन सी, माउंट एवरेस्ट। और पूरी दुनिया की हाईएस्ट कौन सी, माउंट एवरेस्ट। और सर यहाँ पर यूरोप की हाईएस्ट कौन सी, एल्ब्रस। अब कौन बच गया, अफ्रीका। अफ्रीका का है किलिमंजारो। क्या नाम है सर, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो, ये है सर हाईएस्ट, किसकी सर, किसकी, अफ्रीका की। किसकी है, अफ्रीका की। अब बताओ इन्होंने अभी रिसेंटली किसको फतेह किया है, रिसेंटली किसको सर, माउंट एल्ब्रस। एल्ब्रस ई से होगा, ये होगा शायद, ये है ना, हाँ। माउंट एल्ब्रस जो है, माउंट एल्ब्रस कहाँ पड़ता है सर, ई फॉर एल्ब्रस और ई फॉर यूरोप। यूरोप की हाईएस्ट है, नहीं याद करनी, हाइट नहीं याद करनी। और इन्होंने बहुत सारे पहले 7 समिट यहाँ पे लॉन्च कर, देखो माउंट किलिमंजारो कहाँ की हाईएस्ट है, अफ्रीका की। माउंट एल्ब्रस कहाँ की है, यूरोप की। माउंट एवरेस्ट कहाँ की है, एशिया की। माउंट एकोनकागुआ, साउथ अमेरिका। देनाली, नॉर्थ अमेरिका। माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका। बाकी आपको नहीं याद करना, अंटार्कटिका की कौन सी है, विंसन। अंटार्कटिका है, उसकी हाईएस्ट कौन सी है, विंसन। और सर माउंट कॉसिक्योस्को, ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया, नहीं याद करना। फिलहाल याद रखना माउंट एल्ब्रस। किसने फतेह की है, शेरिंग शोडेन, शेरिंग शोडेन, शेरिंग शोडेन। कहाँ के हैं, सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। अरे एक्स्ट्रा बताता हूँ, सही है आपके लिए, जानने का सवाल, क्या पता कुछ भी आ सकता है, फिर कहोगे सर नहीं बताया, सर खाली करंट पढ़ा, करंट से खाली सवाल नहीं आता। गैंगटॉक, और सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग है। और सिक्किम की यहाँ पर गवर्नर ओम प्रकाश, ओम प्रकाश माथुर, इसे क्या है सर, गवर्नर। ये कहां से संबंध रखते हैं, राजस्थान से। ओम प्रकाश माथुर क्या है, गवर्नर। और सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के पर्सन जो अभी रिसेंटली माउंट एल्ब्रस चढ़ते हैं, शेरिंग शोडेन। ये इतनी यहाँ पर 7 समिट्स वो चढ़ चुके हैं सारी। ठीक है, माउंट, यूरोप की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है सर, माउंट एल्ब्रस। सवाल आया था इस बार माउंट का हमारे, और आया था शायद
एल्ब्रुस का ही पूछा था ऐसा कुछ। और कहेंगे सर ये तो क्या स्टैटिक है, अरे स्टैटिक नहीं है, ये चढ़ रहे हैं लोग, स्टैटिक नहीं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे तो हमारे लिए क्या बन गया सर, करंट। बताओ किलिमंजारो कहाँ की हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका। माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका। देनाली माउंट एवरेस्ट एशिया, ये नहीं पूछेगा। माउंट एल्ब्रुस बस। अगला, अगला सर एक यहाँ पर बायोफ्यूल, बायोफ्यूल समझते हो, बायोफ्यूल के लिए एक अलायंस बनाया गया ग्लोबल, पूरी दुनिया ने एक बायोफ्यूल के लिए कि भाई बायोफ्यूल बनाते हैं उसके लिए अलायंस बनाया गया। उसमें सर टोटल कितने लोग सिलेक्ट किए गए, 15। 15 में से दो क्या है, इंडियंस, दो इंडियंस हैं जो इंडिया के बारे में भी अब ध्यान रखेंगे आगे से। तो सर कितने इंडियंस हैं सर, दो। अगले 2 सालों में पूरा ये एम्बेसडर बनेंगे उसकी तरफ से। वापस पढ़ते हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, टोटल कितने सिलेक्ट हुए, 15, उसमें से इंडियन कितने, दो। बायोफ्यूल के बारे में बातें करते रहेंगे। अगला, अगला सर एक नाम है, नाम क्या है पहले तो, ज्येष्ठा वर्ना महावीर, महावीर, महाविहार, पूरा पढ़ते हैं, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा वर्ना महावीर। नाम इंडिया का तो नहीं लग रहा है कहाँ का सर, नेपाल। कहाँ का है, नेपाल। तो सर ज्येष्ठा वर्ना महावीरा, उनको एक यूनेस्को अवार्ड देती है, कौन देती है सर, यूनेस्को। और यूनेस्को अवार्ड देती है, थोड़ा इंडिया का भी सपोर्ट है यहाँ पे दो इनको। एक्चुअल में 2015 में एक यहाँ पर गोरखा अर्थक्वेक डैमेज हुआ था, 2015 गोरखा अर्थक्वेक डैमेज, गोरखा रेजिमेंट, अब थोड़ा एक रेजिमेंट बनी हुई है इसके नाम से, तो गोरखा एरिया होगा। गोरखा अर्थक्वेक डैमेज हुआ था, उसमें इन्होंने काफी मदद की थी, इसलिए इनको यूनेस्को एक अवार्ड दे रही है। और अवार्ड का नाम यहाँ पर यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड, जिन्होंने यहाँ पर ये इंडिया ने थोड़ा सपोर्ट किया है। नाम क्या है सर, ज्येष्ठा वर्ना महाविहार, क्या नाम है, ज्येष्ठा वर्ना महाविहार, ये पर्सन को मिला है। पर्सन कहाँ के है सर, ये नेपाल के, कहाँ के हैं, नेपाल के। वापस पढ़ते हैं, रिसेंटली यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक, एशिया में एरिया, पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड किसको दिया है 2025 का, किसको दिया है, ज्येष्ठा वर्ना महाविहार, महाविहार। कहाँ के हैं, नेपाल के। कहाँ के हैं, नेपाल। क्या हुआ, नहीं बांटनी, चॉकलेट नहीं बांटनी, मना कर रहे हैं, ठीक है। चलो वापस पढ़ते हैं, बताओ यूनेस्को ने अभी यहाँ पर हेरिटेज, एशिया पैसिफिक का हेरिटेज अवार्ड किसको दिया है, ज्येष्ठा वर्ना महाविहार, महाविहार। कहाँ के हैं, नेपाल। नेपाल कैपिटल काठमांडू, क्या है सर, काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपालीज रूपी, कौन सी है, नेपालीज रूपी। और इसके पीएम का नाम बालन शाह, क्या नाम है सर, बालन शाह ने अभी बीच में काफी फेमस हुए थे, ठीक है। बालन शाह क्या फेमस हुए, हाँ हाँ, यंगेस्ट पीएम है, और इसका सवाल भी आया शायद, और अपन ने पढ़ा भी था, और सवाल आया अभी रिसेंटली। लेकिन अभी ज्यादा फेमस इसलिए हो रही, इंडिया वालों से बात नहीं कर रहे कि कोई ढंग का आदमी लाओ वैसे बात करने के लिए, नहीं, ऐसे हर किसी से हम बात नहीं करेंगे, तो इंडिया वालों की बात ही नहीं करनी इनसे, रहने दो इन्हें। अभी कुछ भेज नहीं रहे किसी पर्सन को, ठीक है। वापस पढ़ते हैं सर, वापस, सर ज्येष्ठा वर्मा महावीरा को एक अवार्ड मिला, एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड, और ये यहाँ पर किसने दिया सर, यूनेस्को ने, किसने दिया, यूनेस्को। अगला बढ़े, और यही हो, गलत नहीं हो रहा है, मुझे पता है अभी कुछ ना कुछ आपके मन में है, जब लोभ है, मैंने बीच में बता दी होती तो ये अभी तक क्लास चल नहीं पाती, इसलिए आराम से क्लास के, ठीक है। थोड़ा बहुत तो लोभ होना चाहिए, लोभ से ही तो आदमी जी रहा है। आपको भी लोभ है, क्यों बैठे हो यहाँ पे, हाँ, अरे मेन है सिलेक्शन, पैसा, एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, पैसा। क्यों चाहिए, जीने के लिए। और सर नौकरी वोकरी कोई ये सब नाम की बातें हैं, कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं, नौकरी क्या है सर, पैसा चाहिए। पैसा नहीं हो तो क्या आदमी नौकरी की तैयारी कर सकता है, बहुत मुश्किल है। पूछो जिनसे, जिनके पास पैसा नहीं है, जो यहाँ पर बैठ भी नहीं पाते, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम लेके आते हैं कि सर 1 साल और समय मिल जाए, घर वाले कहीं ना कहीं से उधार लेके आ जाए, और 1 साल कैसे भी करके मैं यहाँ पे पढ़ लूँ, उधार लेके आते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या है सर, पैसा। तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो, कुछ और करो। पैसा कमाने के लिए आजकल तो क्या क्या चल रहा है सर, इंस्टाग्राम तो ज्यादा कमा रहा है, मीम्स वगैरह,
लेकिन एक यहाँ पर अच्छी नौकरी सिक्योरिटी के हिसाब से और ज्यादा पैसा यहाँ पे। अभी सर अभी मैं यहाँ पे अभी फोन किया था मैंने अभी, लेकिन बैंक में टाइम नहीं मिलता। एसबीआई पीओ एक फ्रेंड है, उनको फोन किया अभी थोड़ी देर पहले, कुछ काम था मुझे। तो अप्रैल के बाद वापस जोधपुर यहाँ पे आएंगे, अहमदाबाद पोस्टिंग है सब। तो मैंने कहा भाई जोधपुर हो तो आ नहीं रहे हो, क्या बात है? यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा सैलरी कितनी है एक बार बताना अभी कितनी। जोधपुर नहीं आने का रीजन तो वही है। तो लगभग सर 1 पॉइंट यहाँ पर 5 के आसपास जा रहा है। तो आदमी यहाँ देखेगा क्या? नहीं। क्या है यहाँ पे, यहाँ आ भी जाएगा 2 मिनट घूम के, और हम उनके सामने कुछ नहीं है। तो इधर है ना भाई, एक फ्रेंड है ऐसे मुंबई में बैठे हैं, मेरे फ्रेंड ज्यादातर इसमें ही है या फिर तो इसमें बैंक में या फिर इसमें इसमें प्रशासनिक में है ज्यादातर, या एसएससी में भी है फ्रेंड, जीएसटी वगैरह में। तो मैं यहीं पे बैठा हूँ, ठीक है। हाँ, होना ही है, होना ही है। अरे आईएएस वाईएएस नहीं है। अरे वाह गणा, मैं चॉकलेट वॉकलेट नहीं खिलाऊंगा, पहले बोलो, तुम बोले कितनी तारीफ कर लो। देखो सीबीडीटी ने सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं सीबीडीटी। क्या बोलते हैं? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके अभी यहाँ पर नए चेयरमैन रीअपॉइंट किया गया है, 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर रीअपॉइंट किया गया। उनका नाम है रवि अग्रवाल, नाम याद रखना। सीबीडीटी के जो रीअपॉइंटमेंट चेयरमैन, उनका नाम क्या है? रवि अग्रवाल। कितने महीने के लिए? 6 महीने, बस रवि अग्रवाल नाम याद रखना। किसके हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर उसके चेयरमैन कौन है सर? अभी रवि अग्रवाल। अगला एचडीएफसी बैंक, इंपॉर्टेंट है सर। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन जो बने वो है राजीव कुमार। कौन है सर? राजीव कुमार। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। तो सर यहाँ पर एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई, आईसीसीआई का मुंबई, सर एसबीआई का मुंबई। ये तीनों बैंक क्या है बताओ? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अगर इनमें से एक भी दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया बैंकरप्ट हो गई, तो सर हमारे यहाँ पर पूरा सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाएगा। ये किसने बताया? सरकार ने। सरकार हमेशा 3 बैंक को सिलेक्ट करती है जो डोमेस्टिकली हमारे क्षेत्र के लिए सिस्टमेटिकली कैसी है सर? इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी भी होती है, जो 3 है, जिसमें से एक तो कौन सी है सर? एलआईसी। एक कौन सी है? जीआईसी री इंश्योरेंस, आरई मतलब री इंश्योरेंस। और एक एनआईएसीएल। एनआईसीएल मत कर देना, एनआईएसीएल बड़ा नाम, बड़ा नाम। तो सर एनआईसीएल नहीं, एनआईएसीएल बड़ा काम है, बड़ा नाम। हाँ ठीक है। अब सर बताओ वैकेंसी किसकी आई है? ये सवाल नहीं आएगा कि वैकेंसी किसकी आई। वैकेंसी किसकी है सर? एनआईसीएल, ठीक है, असिस्टेंट की वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी में लिमिटेड में अभी यहाँ पे राजीव कुमार, राजीव कुमार को यहाँ पर, राजीव कुमार को कितने साल के लिए सर? 3 साल के लिए क्या बनाया है? पार्ट टाइम चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है सर। एचडीएफसी के पार्ट टाइम चेयरमैन अभी कौन बने? राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट न्यूज है, सवाल आएगा यहाँ से। राजीव कुमार पहले क्या रह चुके हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या जानते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। ज्ञान देते रहते हैं लेकिन कम हो नहीं रहा है। तो ज्ञानेश कुमार, ये कौन है सर? राजीव कुमार। राजीव कुमार देखो यही है, कोई अच्छा कोई सरकार के लिए काम करता है, बीच में विवाद में भी उठा था, इसलिए याद रखना है। क्या नाम है सर? राजीव कुमार। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। और क्या बने हैं सर यहाँ पर? पार्ट टाइम चेयरमैन। ये पार्ट टाइम चेयरमैन क्यों बना रहे? नाम का है, चेयरमैन ही है। एक्चुअल में यहाँ पर 3 साल के लिए बन रहा है पार्ट टाइम चेयरमैन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, थोड़े दिन बाद में परमानेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सर इन्होंने यहाँ पर एक, किसने सीट छोड़ी थी? अतानु चक्रवर्ती। क्या नाम है सर? अतानु चक्रवर्ती। किनकी जगह पर आए हैं? अतानु चक्रवर्ती। देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना है, एचडीएफसी है। एचडीएफसी के पुराने चेयरमैन कौन थे? अतानु चक्रवर्ती। उन्होंने सीट छोड़ी, अब कौन आए? राजीव कुमार। बीच में आए थे कोई, उनको कोई याद नहीं करना है, इंटरिम चेयरमैन नहीं याद करना। अपने तो मेन चेयरमैन कौन थे सर? अतानु चक्रवर्ती। उन्होंने सीट छोड़ी और उनकी जगह पे कौन आए? राजीव कुमार। किसके हैं? एचडीएफसी। अभी हमने क्या पढ़ा था? रवि अग्रवाल।
क्या पढ़ा था सर? रवि अग्रवाल किसके हैं? सीबीडीटी के। कितने साल के लिए? 6 महीने री अपॉइंटमेंट किया है यहाँ पर सीबीडीटी के। और यहाँ पर कौन है? राजीव कुमार, कितने साल के लिए? 3 साल। वापस एक और रवि, रवि अग्रवाल, राजीव कुमार, अब है रविशंकर। रविशंकर आरबीआई के क्या बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो सुनो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। क्या आपको गवर्नर याद है आरबीआई का? 4 डिप्टी गवर्नर याद है? बस वही याद करनी। अब जो नए पर्सन जो भी जुड़ेंगे, ईडी ईडी बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सारे के नाम याद नहीं करने के, 4-5 है सर, नहीं। अपने को ये नाम याद रखना है, रविशंकर। क्या नाम याद रखना है? रविशंकर। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप बताना किसके। रविशंकर अभी क्या बने हैं? ईडी किसके? आरबीआई। बताओ, रवि अग्रवाल सीबीडीटी के चेयरमैन, कितने महीने? 6 महीने। एक नाम है राजीव कुमार, एचडीएफसी के पार्ट टाइम चेयरमैन, कितने सालों के लिए? 3 साल। और किन की जगह पे? अतानु चक्रवर्ती। आपके अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट के सवाल आने हैं, आते ही हैं, 100% आते हैं। अपॉइंटमेंट के सवाल पक्के आते हैं, ठीक है? एक से दो से ज्यादा आ जाते हैं। अगला अगला पढ़ते हैं। और इसके बाद एक और चीज सुनो, इनको हाथों हाथ डिपार्टमेंट कौन सा दे दिया? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये इनको यहाँ पर डिपार्टमेंट दे दिया। अगला अगला सर हमारे यहाँ पर, सर मतलब बताओ, एयरफोर्स के चीफ कौन? एयरफोर्स के अमनप्रीत सिंह। एयरफोर्स के चीफ कौन? अमर अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह कौन है? एयरफोर्स के चीफ। अब वाइस चीफ बने, कौन बने सर? आशुतोष दीक्षित। तो आशुतोष दीक्षित क्या बने सर? वाइस चीफ। वाइस चीफ, ठीक है। क्या नाम है सर? आशुतोष दीक्षित। याद हो जाएगा अपने तो। छोटा भाई, छोटा भाई है ना आशुतोष, इनका नाम अनुरोध, और छोटे भाई का नाम क्या है? आशुतोष। छोटे भाई की नौकरी पहले लग गई, तो भाई साहब भी आ गए वापस तैयारी करने के लिए कि भाई पढ़ना कहाँ से है? यहीं से पढ़ना है। कहाँ से? जरूर बताए, आप भी बताए पढ़ना कहाँ से। कहाँ से पढ़ने से सिलेक्शन होता है? लोगों को नहीं पता है, बताए आप, ठीक है। तो सर छोटा भाई है, तो यहाँ पर भी छोटा भाई कौन है सर? आशुतोष दीक्षित। तो सर यहाँ पर एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने सर? आशुतोष दीक्षित। बताओ रवि कुमार कौन? मुझे पता था, आरबीआई के ईडी। देखो ये रविशंकर, अरे हाँ कोई बात नहीं, राजीव कुमार बोलना था। क्या बोलना था सर? राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन? एचडीएफसी के। रविशंकर बोलो क्या? एडी। एडी, बहुत बढ़िया, ठीक है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के। आशुतोष दीक्षित भाई शी। मैं ये इसमें टाइम इसलिए जा रहा हूँ, सवाल आते हैं इसलिए, ठीक है। 50% याद नहीं रखना है। अगला अगला सर इरिडा। इरिडा क्या है? इरिडा एक यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करती एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर क्या है सर? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो पहले तो नाम पढ़ते हैं क्या? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो रिन्यूएबल एनर्जी सुना था अभी? अभी हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी हमें कितनी, आपको सवाल याद हो गए, मैं क्या करूं बताओ। और सर 100 गीगावाट। अरे कब? मैं करूं तो करूं क्या? ये सारे आईपीएस के सवाल, सारे सवाल है। और सर कार्बन इमिशन हमें जीरो करना है पूरे गवर्नमेंट को 2000, हाँ अरे 47 नहीं भाई, 70 पढ़ा रखा है। गवर्नमेंट को कार्बन इमिशन जीरो करना है कब तक? जिसको बोलेंगे नेट जीरो कार्बन इमिशन, कब तक? 2070। लेकिन एक सेक्टर है, लो मैं तुम्हें सारा पहले याद है, मैं सवाल क्या पूछने वाला हूं पहले याद है तुम्हें। और आईबीपीएस भी ऐसा ही कर रहा है सर। नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे, रेलवे खुद अपना, ये है 2030। गवर्नमेंट का कितना? और रेलवे मतलब इस रेलवे कितना? 2030। हमें कार्बन का जो उत्सर्जन होना है वो 2030 तक कम करना है, किसको? रेलवे। और सर गवर्नमेंट को 2070। कार्बन उत्सर्जन हो गया, चलो ठीक है। 100 गीगावाट का न्यूक्लियर, गीगावाट है 100 है, सिर्फ 100 है। 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी, कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर। रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी। अब सर सबको इंश्योरेंस देना है, इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047। जब विकसित भारत होगा सबको क्या मिल जाएगा? इंश्योरेंस। सवाल आ चुका है यहाँ से,
इंश्योरेंस फॉर ऑल टैगलाइन किसकी है? मतलब इरेडाई, क्या सॉरी एडाई की, किसकी है सर? एडाई। एडाई कहता है 2047 तक हम सबको क्या कर देंगे? इंश्योरेंस देंगे, इंश्योरेंस फॉर ऑल। सहकार से समृद्धि, कोऑपरेटिव, सहकार से समृद्धि, ये विजन किसका है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव अब लाइफ इंश्योरेंस और लेके आ रही है। कोऑपरेटिव बनता कब है? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 2021, 6 जुलाई 2021। कोऑपरेटिव डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। इस बार कब आया? चलो वापस आते हैं। अब सुनना सर, अभी यहाँ पर इरेडा के, इरेडा समझ में आ गया, डेवलपमेंट एजेंसी है, उसको एडिशनल चार्ज दिया सीएमडी का, किसको दिया सर? विजय कुमार मोहंती। किसको दिया है? विजय कुमार मोहंती। ये बिहार से है, इनको वी नाम नहीं आया तो इनके घर वालों ने क्या दे दिया? विजय। क्या बोलते हैं सर? विजय। अरे विजय कहाँ जा रहे हो? तो ठीक है, क्या है सर? विजय, विजय कुमार मोहंती। नाम बिहार बिहार से नहीं है, मैंने ऐसे याद करने के लिए बोला है। तो सर विजय कुमार मोहंती, एडिशनल चार्ज किसका मिला है सर? इरेडा का। किसका मिला है सर? इरेडा। कितने साल के, कितने महीने के लिए? सिर्फ 3 महीने की। अगला सर, अगला एक देश है, देश का नाम है सर यहाँ पर पेरू। कौन सा देश है सर? पेरू। पेरू देश है। पेरू की अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो जीते वो कौन है सर? कैको फुजिमोरी। क्या नाम है? कैको फुजिमोरी। काई को जीती भाई, ठीक है, काइको। क्या नाम है सर? काइको फुजिमोरी। अपने तो नाम वो याद करो जो अपने याद हो सके। काइको। क्या जीतने लायक थी क्या? नहीं। काइको फुजिमोरी, काइको फुजिमोरी। कहाँ की? पेरू की। पेरू की, पेरू की यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शन प्रेसिडेंट कौन बनी है? काइको फुजिमोरी, ठीक है। पेरू की कैपिटल सोल, इसकी करेंसी है शायद, और कैपिटल में बोल रहा हूँ लिमा, लिम्बा, लीमा, 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 लीमा इसकी क्या है सर? कैपिटल। और करेंसी सोल है, देखो एक बार, हाँ यही लिखा मैं, देखो, ठीक है, मैंने यही तो कहा, SOL, ये इसकी क्या है? करेंसी। बताओ यहाँ पर पेरू की प्रेसिडेंट कौन जीती है? काइको, काइको फुजिमोरी, काइको फुजिमोरी। सर इरेडा के अभी सीएमडी बने हैं विजय, बस हो जाएगा। सर मुझे बताओ यहाँ पर रवि शंकर, रवि शंकर ईडी के क्या मतलब आईडी बने किसके? मतलब आप अभी क्या हो? अभी आप जाग रहे हो। चलो ठीक है, अगला देखो, यही न्यूज पढ़ेंगे उसके बाद अपन खत्म कर देंगे। मतलब ये न्यूज मतलब ये अपॉइंटमेंट, इसलिए थोड़ा। एक हमारे यहाँ पर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बनाती है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अब सुनना मेरी सर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सर मजगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड, ये मुंबई में, ठीक है। फिर अगला है GRSE, गार्डन रीच सी बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर, तो इनके हेडक्वार्टर याद रखना। अब तो गोवा का याद रखने की। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची कैडला, तो इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पहली चीज तो ये याद रखनी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड शिप बनाती है। तो सर ये क्या है? ये क्या है सर? इसका कहाँ हेडक्वार्टर? विशाखापट्टनम। इसके रिसेंटली अभी यहाँ पर सीएमडी जो बने वो है सी रघुराम। क्या नाम है सर? सी रघुराम। सी रघुराम क्या किसके बने हैं सर? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आगे बढ़े, क्या नाम है? सी रघुराम, सी रघुराम। रघुराम राजन को जानते हो क्या? कोई जानता है रघुराम राजन? आरबीआई के पुराने हमारे क्या रह चुके हैं? गवर्नर, रघुराम राजन। अब यहाँ पर सुनना, एक अच्छी न्यूज है, मतलब इसके लिए, हमारे इंडिया के लिए, कि रघुराम राजन को अभी यहाँ पर, यहाँ से तो ज्यादा तवज्जो मिली नहीं तो इस्तीफा देके चले गए। फिर आए उर्जित पटेल, सुना नाम? उर्जित पटेल भी, पटेल कहाँ से हो सकते हैं? गुजरात से। वो भी थोड़ा दिन काम किया, उनको भी जमा नहीं, सरकार पैसा मांग रही, पैसा मांग रही, वो भी इस्तीफा देके चले गए। फिर और आए एक और, शक्तिकांत दास। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं जैसा हूँ दास हूँ, जैसे बैठ रहेंगे अपन, कोई लोड नहीं है, पूरा टेन्योर किया। उसके बाद अब कौन है? संजय मुलुक, संजय मुलुक। ये सारे नाम बोल दिए मैंने, किसके? गवर्नर। रघुराम राजन फिर जाते हैं कहाँ पर? यूएस, यूएस में रहते हैं मोस्टली। और अभी यूएस के अंदर अभी क्या चल रही? बहुत महंगाई बहुत ज्यादा चल रही, उसके अंदर एक कमेटी बनती है, कमेटी में जो मेंबर बनते हैं वो कौन है? रघुराम राजन।
रघुराम राजन हमारे क्या रह चुके हैं यहाँ पे, गवर्नर, और वहां पे उनको तवज्जो मिल रही है, तो वैसे ही नाम है सी रघुराम, सी रघुराम। अगला अगला सर हमारे यहाँ पर तीन, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे यहाँ पर तीन इंस्टीट्यूशन काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे। तो सर वहां पे अपॉइंटमेंट होती है, पहला तो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस, पुलिस के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट एक ब्यूरो बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेड कौन बने हैं सर, आलोक कुमार मित्तल। क्या नाम है सर, आलोक कुमार मित्तल, पहली चीज ये। दूसरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, रिकॉर्ड रखता है, ये पढ़ चुके अपन पहले। ये कौन है सर, अमित गर्ग। ये सारे किसके अंदर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला नाम है सर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल, नेशनल पुलिस एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी, इसके कौन बने सर, सुजीत पांडे। तो पांडे जी, एस फॉर सरदार वल्लभ भाई, एस फॉर सुजीत पांडे, एक नाम याद हो गया। दूसरा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सर क्या है सर, अमित गर्ग, अमित गर्ग, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन है, आलोक कुमार, आलोक पांडे नहीं, ये क्या है, आलोक कुमार, आलोक कुमार, अमित गर्ग और सुजीत। तो सुजीत, मैं नाम बोल रहा हूँ, सुजीत पांडे जी किसके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक नेशनल पुलिस एकेडमी है, उसके हेड कौन बने अभी, सुजीत, सुजीत पांडे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, क्राइम का रिकॉर्ड करती ब्यूरो, उसका नाम अमित गर्ग। आलोक कुमार किसके बने सर, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, और ये सारे किसके अंदर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला, क्या दिलीप आसपे को जानते हो, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, दिलीप आसबे किसके हेड, एनपीसीएल। इन दिलीप आसबे को और अपॉइंट किया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, स्विफ्ट। क्या बैंकिंग पढ़ ली आपने पूरी, क्या स्विफ्ट नाम पढ़ा कहीं आपने, क्या आपने बेसल नॉर्म्स पढ़े, बेसल नॉर्म्स नहीं पढ़े, स्विट्जरलैंड वाले, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, कोई बात नहीं, ठीक। इंटरनेशनल में जो भी आपको कनेक्शन अगर करना है कुछ भी एक दूसरे से, ठीक है, ट्रांसफर वगैरह पेमेंट वगैरह, तो उसके लिए एक कोड बनाओ, उसका नाम है स्विफ्ट कोड। क्या नाम है सर, स्विफ्ट कोड, इसका नाम पहले पढ़ते हैं। स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म है सर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, बैंक बैंक से फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, जिससे क्या होगी, पेमेंट वगैरह जो भी सारा कुछ हो सके। तो सर फाइनेंशियल टेली ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। कैसा है सर, इंटरनेट, कैसा है, इंटर बैंक, बैंक बैंक के बीच, कैसा है, वर्ल्ड वाइड, और एक कैसी बनी हुई है, सोसाइटी, वापस पढ़ते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। पहले तो स्विफ्ट कोड याद हुआ, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है सर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके जो सुपरवाइजरी बोर्ड है, उसके जो यहाँ पर हेड बने हैं, वो कौन बने हैं सर, अभी यहाँ पर ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में इनको भी अपॉइंट किया, किसका नाम है सर, दिलीप आसबे। इंपॉर्टेंट है सर, दो जगह वहां पे संभालनी पड़ेगी, दो काम करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट का काम भी करना पड़ेगा, सुपरवाइजरी काम करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट नाम है सर, स्विफ्ट में हमारे यहाँ से कौन गए, यहाँ पर सुपरवाइजरी बोर्ड, वहां पे कौन बने सर, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, दिलीप आसबे। अब थोड़े दिन बाद में सारी सीट खाली हो जाएगी, देखते हैं नए कौन आते हैं एनपीसीआई के।